कस्टमर अगर ढूंढना है तो ऐसे आदमी को ढूंढो जो समस्याओं से घिरा हो। वो कहते हैं कि इफ समवन कैन सेल फायर इन हेल एंड वाटर इन अ वेल, वो सेल्समैन है। ना ना ना, सेल्समैन मैनिपुलेशन नहीं है, परजुएशन है। परजुएशन का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com सारे आईबीसीज का आज स्वागत करता हूं। 6 स्टेप लूंगा, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, प्रोबिंग, पिचिंग, परज्यूइंग, प्लगिंग। 6 स्टेप में आज सेल्स की स्ट्रैटेजी दूंगा। खुशखबरी सुनना चाहोगे? यस नो? कम ऑन लाउडली, यस नो? खुशखबरी यह है कि 25 स्ट्रैटेजी नहीं है, 35 है ना, 45 है ना, पूरी 50 स्ट्रैटेजी है। जोर से बोलो, अरे वाह। ना ना ना, वन मोर टाइम, कम ऑन। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, प्रोबिंग, पिचिंग, परज्यूइंग, प्लगिंग, ये 6 स्ट्रैटेजी में, ये 6 यूनिट में मैं 50 स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। पहले इंट्रोडक्शन भगवद गीता से। अज्ञ च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परा न सुखम संशयात्मना। संशय आत्मा को कभी सुख नहीं मिलता है। ना यम लोको अस्ति ना परा, ना उसको इस जॉब में सुख मिलेगा, ना अगली जॉब में मिलेगा, ना इस लोक में मिलेगा, ना अगले लोक में मिलेगा। उसको कहीं सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 चीजों की कमी है, अज्ञ, अश्रद्धा। अज्ञ मतलब उसके पास ज्ञान नहीं है, अश्रद्धा मतलब उसके पास फेथ, कन्विक्शन नहीं है। और जिसके पास ज्ञान नहीं हो और कन्विक्शन यानी कि फेथ नहीं हो, वो आदमी सेल्स कभी नहीं कर सकता। वन मोर टाइम, कम ऑन, वो आदमी सेल्स कभी नहीं कर सकता। तो प्रोडक्ट का नॉलेज यानी कि ज्ञान, प्रोडक्ट पे कन्विक्शन यानी कि प्रोडक्ट पे फेथ, जब ये दोनों चीजें रहती हैं तभी बात बनती है। और जिसका विश्वास नहीं है उसका विनाश निश्चित है। देखिए, एक बात बताता हूं आपको, 5 तरह के कस्टमर है। एक जिसको जरूरत नहीं, जिसको जल्दी नहीं है, जिसको इच्छा नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है और जिसके पास पैसा नहीं है। 5 तरह के लोग हैं, है कि नहीं है? एक ऐसा कस्टमर जिसकी कोई नीड ही नहीं है, जिसको कोई हरी यानी कि कोई जल्दी नहीं है, अभी नहीं खरीदूंगा, बाद में खरीदूंगा, जिसकी डिजायर नहीं है, मेरे को ये चाहिए ही नहीं है, जिसका कोई विश्वास ही नहीं है, पता नहीं अच्छा है कि नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, मैं लेना चाहता हूं लेकिन पैसा ही नहीं है। ये 5 लोगों से कैसे डील करें? जो पहले 4 हैं, जरूरत, जल्दी, इच्छा, विश्वास, अगर आपका प्रोडक्ट में नॉलेज और कन्विक्शन है, आप कन्विंस करके उसकी ज़रूरत पैदा कर दोगे, उसकी जल्दी भी, उसकी अर्जेंसी भी पैदा कर दोगे, उसके अंदर इच्छा पैदा कर दोगे, उस पर विश्वास भी ला दोगे, और उसके पास 5वीं चीज़ पैसा नहीं है, वो आप उसे बैंक से लोन दिला दोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कन्विक्शन होना चाहिए। सेल्स होता है ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो आप दूसरे को दे ही नहीं सकते हो, है कि नहीं है? तो पहले आपके पास विश्वास होना चाहिए। और एक बात कमाल की बता दूं आपको, हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, ये एक ऐसा कोर्स है, इसके अगेंस्ट कभी आपको ऑब्जेक्शन मिलेगा ही नहीं। कोई ये नहीं बोलेगा कि वो सस्ता दे रहा है या वो अच्छा दे रहा है। 2 ही तो ऑब्जेक्शन है, कम ऑन, वो सस्ता दे रहा है या वो अच्छा दे रहा है। ना तो कोई हमसे सस्ता दे पा रहा, ना कोई हमसे अच्छा दे पा रहा है। तो इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर कोई कन्विक्शन तो अपने आप ही आ जाता है। एंथुसियाज्म होना चाहिए। आपके जो भी वर्बल, विजुअल, वोकल में जब एंथुसियाज्म है, वो राइट माइंडसेट आपको बिल्ड करना है, वो रेजिलियंस बिल्ड करना है। सेल्स जो है 90% अंदर है और 10% कम्युनिकेशन है। 90% कन्विक्शन, 10% कम्युनिकेशन, यही है मुद्दा। आपको स्ट्रैटेजी क्या होती है? ज़्यादा कस्टमर ले आओ तो टर्नओवर बढ़ जाएगा, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करा दो तो टर्नओवर बढ़ जाएगा, ज़्यादा लॉयल कस्टमर फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर दो तो टर्नओवर बढ़ जाता है, ज़्यादा महंगा वाला आइटम बेच दो टर्नओवर बढ़ जाता है, या ज़्यादा प्रोडक्ट बेच दो टर्नओवर बढ़ जाता है। करना कैसे? सीखना चाहेंगे? पहले मेरी बात सुन लो। उठने की गलती मत करना, छूट गया तो वापस नहीं मिलेगा। कर रहा हूं आपके पते की बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। तो ये प्राइवेट वेबिनार है, ऐसा कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं। प्रोस्पेक्टिंग से शुरू करेंगे। किससे करेंगे भाई? प्रोस्पेक्टिंग से। प्रोस्पेक्टिंग मतलब कस्टमर को अप्रोच करना। कस्टमर को अप्रोच, कस्टमर मिलेगा कहां से? अप्रोच कैसे करूं? ज्यादातर आईबीसी ये प्रश्न पूछते हैं, भैया कस्टमर मिलेगा कहां से? कहां से लाऊं? जरा जोर से बोलो, कहां से लाऊं? हाँ, पहले क्या करो? रेफरल एंट्री करो। क्या एंट्री करो? रेफरल एंट्री क्या होता है? आप कभी कभी किसी के पास जाते हो, भैया मेरा माल खरीद लो, जाते हो तो वो क्या कहता है? नहीं खरीदूंगा। क्या कहता है? नहीं खरीदूंगा। कोई बात नहीं, उसको जबरदस्ती मत करो, उसको बोलो भाई तू नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, 5 लोगों का नाम बता रहे जो ले लेगा, है कि नहीं है? उसको लगता है आसानी से टल गया, भैया पैसे नहीं लेके जाएगा, नाम ही लेके जा, ले नाम ले ले, 5 की जगह 10 का ले जा, तो कोई बात नहीं, इसको मिल ले, इसको मिल ले, इसको मिल ले। रेफरल एंट्री। और जब आप बोलोगे अरे बंसल जी, गुप्ता जी ने आपका नंबर दिया था, जरा मिलने आ रहे हैं आपसे, तो गुप्ता जी ने नंबर दिया? कौन से गुप्ता? अरे वही गुप्ता जी जो है थोड़े हेल्दी से, आपसे बहुत उनकी दोस्ती है, आइए आइए। आप रेफरल के थ्रू वहां पहुंच सकते हैं आसानी से। मेरी बात समझ रहे हैं लाउडली? यस नो? यस। देखो एक बात समझो, जब आप 100 लोगों से मिलोगे, 95 मना कर देंगे। कितने मना करेंगे? 95। 5 आपसे खरीदेंगे, पर वो जो 95 है, हाँ, आपको जो 90 लोगों ने, 95 लोगों ने मना किया, वो अगर 5-5 लोग और दे दे तो 450 नई एंट्री मिल जाएंगी आपको। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? यस। उल्टा हो जाएगा फनल।
इतने से लोगों से मिले, रेफरल मिल के फनल का साइज बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए रिवर्स कर दो प्रोस्पेक्टिंग फनल को। आप जब दोस्त का नाम लेके जाते हो, किसी का नाम लेके किसी के पास जाते हो, आपको दिक्कत नहीं आती है, प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करता है, आपको ट्रस्ट मिलता है, कभी कभार रिटर्न रेफरल भी आपको मिल जाता है। और सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर वो खरीद लेता है और सेटिस्फाइड है और वो खुद ही फोन करके ले लो भैया बहुत बढ़िया है, बात बन जाती है। हाथ आगे लाइए भैया। और कस्टमर कहां से लाएं? पहले एक काम करो, जब कस्टमर जब मिल गया है ना, उसको कस्टमर बनाओ ना, जहां जा रहे हो समथिंग इन कॉमन ढूंढो। दूसरी स्ट्रैटेजी, आइस ब्रेकर क्रिएट करो। आइस ब्रेकर, हाँ, कुछ कॉमन ढूंढो उनके बीच में। आपके बीच में क्या चीज कॉमन है? क्योंकि ना ऐसा है, लोगों का कहना है कि एक होता है कंफर्मेशन बायस। लोग उनके साथ में इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो उनके बिलीफ के साथ में मैच कर जाते हो, तो वो ज्यादा आसानी से सुनना चाहते हैं। आप देखो, आपके बीच में कॉमन कोई इंटरेस्ट है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई धर्म है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई ऑथर है, कोई बिजनेस है, क्या चीज है जो आपके बीच में कॉमन है? और जाके आप उसकी तारीफ करें। मैं भी तो विवेक बिंद्रा जी की वीडियो, अरे बहुत कमाल के वीडियो, क्योंकि वो देखते हैं तो आपने बोला कॉमन ग्राउंड निकला है। किसी का कुछ कॉमन निकल आता है, किसी का कोई स्पोर्ट्स क्लब, अरे मैं भी सेंट जेवियर्स का पढ़ा हूं, आप भी जेवियर्स से हैं। तो अगर थोड़ा ईस्टर्न रीजन का है तो डायलेक्ट अगर कॉमन हो, है कि नहीं है? हाँ, थोड़ा बिहार पटना की तरफ से हो तो वहां के जेवियर को जेवियर नहीं जेवियर बोलते, हम भी जेवियर से पढ़े। तो अगर आपका टोन कॉमन है तो कितना मिठास है, अरे आप अपना ही आदमी है, ये कुछ गलत नहीं करेगा मेरे साथ में। तो कुछ कॉमन ढूंढो उनके साथ में, है कि नहीं? ट्राई टू लर्न समथिंग दैट यू हैव कॉमन, वहां से बात बन जाती है आपकी। कम्युनिटी कॉमन में बहुत कुछ कॉमन मिल जाता है। बनिया समाज, जैन समाज, धर्म, जाति, डॉक्टर, टीचर, बिजनेस, स्टूडेंट, सब कम्युनिटी है। प्रोफेशन पे होती है, हर चीज पे कम्युनिटी होती है। डोंट जस्ट फोकस ऑन व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन, बिकम व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन। बिकम व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन, बिकम, हाँ, वो जिसमें इंटरेस्टेड है वो बनने की कोशिश करो, वो आप में इंटरेस्ट अपने आप ले लेगा, है कि नहीं है? जैसे बड़ा बिजनेस को एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बहुत पसंद करते हैं, ये भी कम्युनिटी है। अच्छों की बीत जाती है उम्र, यूं ही नहीं मिल जाते हैं कस्टमर, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। अगली स्ट्रैटेजी, रिसर्च बिफोर रीचिंग। जिसके पास जा रहे हो थोड़ा भैया उसके बारे में पढ़ के जाओ, उसके बारे में हाँ, ठीक से बोलो, उसके बारे में पढ़ के जाओ। कहाँ पढ़ोगे? हाँ, कहाँ? लिंक्डइन पे पढ़ो उसके बारे में, ट्विटर पे पढ़ो उसके बारे में, देखो कंपनी के बारे में क्या ब्लॉग है, फेसबुक पे कंपनी क्या लिखती है, गूगल पे जाके वेबसाइट देखो उनकी। आप थोड़ा जब उनके बारे में पढ़ के जाओगे, उनको समझ के जाओगे, तो आप कॉन्वर्सेशन को होल्ड कर पाओगे, कॉन्वर्सेशन को होल्ड कर पाओगे। इससे कंज्यूमर एम्पैथी आएगा। डिजाइन थिंकिंग क्या होता है? आप देखो कि कंज्यूमर की जिंदगी में क्या चल रहा है और उसमें से कुछ निकाल के आप डिजाइन कैसे क्रिएट करते हो। जो अपने कस्टमर को ध्यान से सुनेगा वो कस्टमर हमेशा उसी की चुनेगा। नने में ठीक नहीं बना, जो अपने कस्टमर की ध्यान से सुनेगा वो कस्टमर हमेशा उसी को चुनेगा। ये ठीक लग रहा है? क्यों भाई, हमको ठीक लग रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं पेन बेस्ड सेलिंग। क्या? कौन सी? पेन बेस्ड। सामने वाले के दर्द को पकड़ो, क्या दर्द है उसका, उनको रियलाइज कराओ कि अगर ये दर्द और बड़ा होगा तो कितना बड़ा हो सकता है। सेल द प्रॉब्लम यू सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट यू सेल। One more time. Sell the problem you solve, not the product you sell. कस्टमर की जब रिसर्च करोगे ना आप कि भाई उसे क्यों चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, आइडियल कस्टमर कैसा दिखता है। When the customer comes first, the customer will last. क्या बोलता हूँ मैं यार, कुछ कंटेंट मेरा बहुत बढ़िया लगा, मेरे को खुद एक्साइटमेंट आ रहा है। When the customer comes first, the customer will last. वो रुकेगा, टिकेगा आपके साथ। अगली स्ट्रैटेजी, 5 ना, एक बार और 5। शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल, 5 क्या है 5? ये 5 की कौन सी बात हो रही है? 5 हॉट लीड्स पर डे। वन मोर टाइम, क्या? 5 हॉट लीड्स पर डे। हर रोज केवल 5 हॉट लीड से बात करनी है आपको। कई आईबीसी बोलते हैं अरे हम कैसे कमाए। सुन लो मेरी बात, कैसे कमाए। 5 लोगों से जो हॉट लीड है एक दिन में बात करना मुश्किल है। आप कहते हो मैं 50 फोन लगाता हूं, मैं 100 फोन लगाता हूं। आप मेरी बात सुन लें, गणित को पकड़ लें। मुझे 50, 100, 500, 1000 फोन नहीं चाहिए रोज के। 5 हॉट लीड। अगर आपने 5 हॉट लीड से 30 दिन काम किया तो 150 हॉट लीड हो गई। कितनी हो गई जी? 150 हॉट लीड में आप कहते हो जी मैं जिससे मिलता हूं वो खरीदता नहीं, जिससे मिलता हूं वो खरीदता नहीं, जिससे मिलता हूं वो खरीदता नहीं। अरे कोई बात नहीं, 10 में से 9 लोग नहीं खरीदते ना, एक खरीद लेगा, कोई बात नहीं। यानी कि 90% आपको फेलियर हो, आप कोई 10% जो सक्सेस है ना। 30 दिन में 5 मतलब 150, 150 का 10% मतलब 15, यानी कि 15 कस्टमर बनेंगे महीने में आपके। और 15 कस्टमर अगर आपसे 30,000 रुपए का एवरेज माल लेते हैं तो आपकी 4.5 लाख रुपए की सेल हो गई।
और 4.5 लाख की सेल का कमीशन तो आप जानते हैं, है कि नहीं? उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा कमीशन है। ये तो शुरुआत है। मैंने तो कितना बोला, आपसे ज़्यादा नहीं मांगा। क्या मांगा है? 5। ना एक बार और 5। ये दिमाग में डाल लो, ये टोन और शत्रुघ्न सिन्हा को याद। 5, ये 5 याद कर लो बस, ज्यादा कुछ नहीं मांगा आपसे। 5 हॉट लीड से रोज बात करनी है। लीड जनरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ कस्टमर ऑफ क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। हाँ, क्यूमुलेटिव मतलब आगे चल के जो बड़ी कन्वर्जन होगी, ये जो 5 5 5 5 इकट्ठे होते जा रहे हैं, हाँ, वो 90 में भी कुछ निकल के आएंगे वापस आपके पास। जो 90 शुरू में मना कर रहे थे 100 में से, हाँ, वो जो 10 में से 9 मना कर रहे थे, सोचो उसमें से भी कुछ निकल के आ गए और आपका कन्वर्जन अच्छा रहा, आपकी ट्रेनिंग अच्छी रही और आपका 20% कन्वर्जन हो गया, तो 4.5 लाख की जगह 9 लाख हो जाएगा, डबल हो जाएगा वो। लिस्ट बनाओ कैंपेन, वन मोर टाइम, क्या? लिस्ट बनाओ। कौन से 5? रोज की रोज लिस्ट बनाओ कौन से 5, क्योंकि आपसे तो एक ही चीज मांगी है। क्या मांगी है? 5। बस ये 5 याद रखना। यू आर आउट ऑफ बिजनेस इफ यू डोंट हैव अ प्रॉस्पेक्ट। लीड जनरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। अंटिल यू कॉन्टैक्ट द कस्टमर यू हैव नॉट डन एनीथिंग। कुछ नहीं किया भाई तूने। अगली स्ट्रैटेजी, YouTube is not social, it is commercial. YouTube is not social, it is commercial. YouTube पे धंधा हो रहा है, केवल सोशल मीडिया नहीं है, वो कमर्शियल मीडिया है। डू यू नो, आप जानते हो कि मेरा चैनल वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों है? मैं बर्निंग प्रॉब्लम पे कंटेंट बनाता हूँ, क्लियर सेंट्रल मैसेज देता हूँ, एनिमेशन डालने की कोशिश करता हूँ, हिंदी में बिजनेस सिखाता हूँ जो किसी ने नहीं सिखाया, लोगों का टाइम सेव करता हूँ, बहुत तेजी से कंटेंट देता हूँ। एक्सीलेंट मेमोरी होने के कारण आपको मैं जर्कलेस कंटेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल जर्कलेस फ्लो, कोई बीच में कट नहीं आता है, और क्वालिटी कंटेंट देता हूं, कोई गैस नहीं है जी, क्या नहीं है? कोई गैस नहीं है। सो कंटेंट मार्केटिंग इज नो लॉन्गर अ नंबर गेम, इट इज अ गेम ऑफ रेलेवेंस। सामने वाले को जो जरूरत है, जब आपने वो देना शुरू कर दिया, गेम चेंज हो जाएगा। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन इज नॉट योर ऑनलाइन रेज्यूमे, इट इज योर डिजिटल रेपुटेशन। लिंक्डइन आपकी रेपुटेशन बन चुकी है। सो वीडियो इज ऑन रडार ऑफ एवरीवन हु वांट्स टू एक्वायर द कस्टमर नाउ। इसलिए मैं सारे आईबीसी को बताऊंगा, जाके चेक कर लेना। जितने आईबीसी 10 लाख रुपए महीना से ऊपर कमा रहे हैं, ये वो बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं। जो 5 लाख महीना से ऊपर कमा रहे हैं, ये भी अच्छे यूट्यूबर मिलेंगे। लेकिन जो 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, ये बड़े यूट्यूबर नहीं होंगे। उसका कारण ये है कि यूट्यूब सबको बहुत लीड आती है। देखिए, आपके वीडियोस आपके 52% रेवेन्यू को तुरंत बूस्ट करते हैं, ज़्यादा लीड आती हैं, और वीडियो को 60,000 गुना ज़्यादा माइंड प्रोसेस कर पाता है। टेक्स्ट लिख के भेजो, माइंड प्रोसेस नहीं करेगा। यूट्यूब अब रहने वाला है, यूट्यूब टिकेगा और ये लंबा चलेगा। इसका बाउंस रेट भी कम है, इसमें एवरेज टाइम स्पेंड जो है मोबाइल पे ज़्यादा है। लोग डेटा फ्री है, घर पे बैठे वर्क फ्रॉम होम और लगा देते हैं वीडियो पीछे। यूट्यूब चैनल से आप अच्छे वीडियो बनाओ, स्मार्टफोन से बना लो, मोबाइल से बन जाते हैं, बहुत खर्चा लगता नहीं है। आपके चैनल पार्टनर से भी ऑफिस खोल के दे दिए हैं। और याद रखना, आपको क्या करना, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ रिलेशनशिप नर्चर करना, लगातार अच्छे वीडियो डालने हैं, केवल सेल्स की बातें ना करें। अच्छे मैं कुछ आइडियाज दे दूं आपको, कुछ टिप्स देना चाहोगे? कम ऑन, कुछ टिप्स देना चाहोगे? yes, तो पहला, कस्टमाइज थंबनेल होना चाहिए, उससे एंगेजमेंट बढ़ता है 154% ज़्यादा। दूसरा, अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन होनी चाहिए। हेडलाइन ऐसे लिखो कि ओहो, ये तो देखना है मुझको। अच्छा, कस्टमाइज थंबनेल हो, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत क्लिक बेट हो। ऐसा क्लिक बेट कर दो कि थंबनेल तो बहुत अच्छा, अंदर गए तो कंटेंट कुछ और निकला, तो लोग फिर जो है वीडियो डिसलाइक करके निकल लेंगे, पतली गली से आपसे मिलेंगे नहीं आकर के। अगला, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, एक जैसी ब्रांडिंग होनी चाहिए। मेरे सूट्स देखते हैं, डार्क कलर का ब्लेजर, लाइट कलर की शर्ट, हमेशा वैसे ही पहन रहा हूं मैं, सालों साल से वैसे ही पहनते आ रहा हूं। मेरा जो वीडियो है उसमें भी ब्लैक, गोल्डन, येलो और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन रहता है। वीडियो में भी हमारे डिजाइन वैसे ही रहते हैं हमेशा। आप देखते हैं कि इससे ना रिकॉल बन जाता है और बिल्कुल कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होती है आपकी। इसके अलावा कंसिस्टेंट पब्लिशिंग, लगातार वीडियो पब्लिश करने हैं। ऐसा नहीं कि कभी तो आप 1 महीने में 50 वीडियो डाल दिए और कभी 5 महीने में 1 वीडियो डाल रहे हैं। और राइटली पेस करिए लेंथ को, ऐसा नहीं कभी बहुत लंबा बहुत छोटा, एक सही पेस पे दीजिए आप अपनी। और दूसरी चीज, इसके बाद ये देखो आपकी ताकत क्या है और कस्टमर चाहता क्या है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो सब्सक्राइबर बहुत दौड़ दौड़ के आता है। और 8वां टिप क्या है कि आप अपना कंसिस्टेंट हिडन कमांड दीजिए, एक जैसा हिडन कमांड दीजिए, एक वीडियो में एक हिडन कमांड। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट के एक वीडियो में बताया था, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, बार बार बोला टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, टिप मिलती है रेस्टोरेंट, तो वो एक हिडन कमांड था। जैसे मैंने आईबीसीस के लिए आपके लिए वीडियो बनाया, मेरा रेड कारपेट वेलकम कैसे होगा, मेरा रेड कारपेट वेलकम कैसे होगा, मेरा रेड कार्पेट वेलकम कैसे होगा। हाँ, जैसे नो रिपीट टेलीकास्ट। जैसे मैंने पोल्यूशन पे एक बहुत समय पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि पोल्यूशन कम करने में पहला फायदा आपका, बाद में समाज का। पहला फायदा आपका, बाद में समाज का। ये क्या है? एक हिडन कमांड।
आप भी टाइप करो नीचे कमेंट बॉक्स में, कोई और आपको मेरा वीडियो ऐसा याद आ रहा है तो एक सेंट्रल मैसेज रखो वीडियो के अंदर, एक सेंट्रल मैसेज। ज़्यादा मैसेज दे दोगे किसी को बात ही समझ में नहीं आएगी। टिप 9, बी फाइंडेबल। थोड़ा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दो उसका, ताकि आपको ढूंढना आसान हो जाए। अब वो कीवर्ड डालो, टाइटल टैग डालो जिसके ऊपर सर्च हो रहा है। और फिर क्या है, अगला टिप है कि भाई अपने सोशल मीडिया चैनल पे जरूर प्रमोट करो। सो क्रॉस प्रमोट जरूर करते रहो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आसान है, मुझे लगता है आप करते ही होगे। हो सके तो कॉन्टेस्ट रन करो फ्री गिफ्ट के। जब कॉन्टेस्ट में लोग आते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें उनको फ्री गिफ्ट दो। अब आप बोलोगे भाई गिफ्ट के लिए पैसा नहीं है, गिफ्ट के लिए पैसा नहीं है, पैसा कैसे खर्च करें, पैसा कैसे खर्च करें? चलो मैं आपकी मदद करता हूं। हाँ, आप यूट्यूब पे कॉन्टेस्ट करो। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आप में से किसी भी आईबीसी के 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, तो मैं आपको 100 भगवत गीता अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा, आपको कोरियर करके भेजूंगा। एक भगवत गीता लगभग 200 रुपए की आती है, तो यानी कि 200 इंटू 100 मैं आपको 20,000 रुपए का गिफ्ट अपनी तरफ से दूंगा। आप इतना करें कि 1000 सब्सक्राइबर अपने बनाएं और उसके बाद वो अपना 100 गीता के साथ में आप कॉन्टेस्ट करो। जो जो पार्टिसिपेट करते जाओ उनको बांटते जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, है कि नहीं? तो ये मेरा कमिटमेंट है। आप अपने अपने रीजनल मैनेजर, जोनल हेड सबसे बात कर सकते हैं, अपने आईबीसी मैनेजर से बात कर सकते हैं, अपना चैनल सेटअप करें। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आपको 100 भगवत गीता भेज दूंगा, आप उसके साथ में कॉन्टेस्ट रन करिए। 1000 सब्सक्राइबर से पहले कॉन्टेस्ट रन करोगे तो वैसे कोई फायदा नहीं, कोई आएगा ही नहीं उस पर। अगला टिप है, अपने चैनल को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो। जितने ज़्यादा जब वीडियो डालते हो तो आपके उसके बाद में वीडियो को ढूंढना मुश्किल होता है, तो अपनी बढ़िया प्लेलिस्ट बनाओ, ताकि आपकी प्लेलिस्ट के हिसाब से लोग आकर के वो अपना व्यूअर अपना बिंज वॉच करे, लगातार देखे। हर वीडियो बनाने से पहले थिंक मॉडल को याद रखो, थिंक मॉडल को याद रखो, थिंक मॉडल को याद रखो। थिंक मॉडल क्या होता है? आपका हर वीडियो, टी मतलब थिंक में, टी मतलब ट्रू, सच्चाई होनी चाहिए उसमें। एच मतलब हेल्पफुल होना चाहिए, वीडियो से किसी की मदद हो रही है कि नहीं। आई थिंक में THI इंस्पायरिंग होना चाहिए, क्या लोग इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं। एन नेसेसरी होना चाहिए, ऐसा नहीं आप वो नॉलेज दे रहे हो जो किसी काम की नहीं है। और के काइंड मतलब आपकी तरफ से कुछ काइंडनेस झलकनी चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वर्थलेस, कस्टमर लॉयल्टी इज प्राइसलेस। कस्टमर अगर आपके साथ लॉयल हो गया आपके थिंक मॉडल पे, ये प्राइसलेस है। सो डूइंग बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग ही है, हाँ, लेकिन ये अलग प्रकार की है, इनबाउंड एडवर्टाइजिंग। डूइंग बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजिंग इज लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन डार्क। हाँ, किसी अंधेरे में किसी लड़की को आंख मार दो आप, किसी को पता ही नहीं चला, क्या फायदा वो आंख मार दिया, है कि नहीं है? अंधेरे कमरे में बैठे थे, बोला मैं लड़की को आंख मार के आ गया, ना लड़की को पता ना आजू बाजू किसी को पता। तो आप ऐसे ही अगर मार्केटिंग कर ही नहीं रहे, आप एडवर्टाइजिंग कर ही नहीं रहे और सोच रहे हो कि मैं माल बे, ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप बिल्कुल अंधेरे में चल रहे हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है एडवर्टाइज करने के लिए। क्या करिए? आउटबाउंड मत करिए, इनबाउंड करिए। वन मोर टाइम, कम ऑन, आउटबाउंड मत करिए, इनबाउंड करिए। हाँ, इनबाउंड करिए। तो अपना 90% इनबाउंड होना चाहिए, 10% आउटबाउंड कर सकते हो। कभी कभी आउटबाउंड में ROI नहीं आती है, आप कस्टमर ढूंढने निकल रहे हो, है कि नहीं है? सुनो, तुम्हारा तो पलवल में खेत है, अब खेत के अंदर भूसा पड़ाओ और बहुत सारा भूसा पड़ाओ, उसके अंदर एक सुई खो जाए तो ढूंढ पाओगे? नहीं सर। कम ऑन, ढूंढ पाओगे? नहीं सर। तो ऐसे ही हजारों लाखों लोगों में जाके अपना एक कस्टमर ढूंढना, ये इसी प्रकार है कि जैसे भूसे में सुई गिर गई और उसको जाके ढूंढना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए ऐसा कुछ करो कि कस्टमर आपको ढूंढते हुए आए, इसको बोलते हैं बी फाउंड। कम ऑन, वन मोर टाइम, क्या? बी फाउंड। हाँ, डोंट फाइंड, बी फाउंड। कम ऑन, डोंट फाइंड, बी फाउंड। कस्टमर को मत ढूंढो, कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आए, इसको बोलते हैं इनबाउंड। यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा। फेसबुक पे बढ़िया कंटेंट डालो, कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा। ब्लॉग अच्छे लिखो, कस्टमर ढूंढता हुआ आ जाएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो, कस्टमर ढूंढते हुए आ जाएगा। पेड मार्केटिंग भी आप गूगल पे करो या फेसबुक पे करो, कस्टमर ढूंढते हुए आ जाएगा। बढ़िया कैची हेडलाइन डालो, सब हेडलाइन भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी इतनी कैची क्रिस्प होनी चाहिए। राइमिंग स्टेटमेंट डाल दो, कुछ मजा आ जाता है। पिक्चर जो भी डालोगे हाई क्वालिटी होनी चाहिए, लो रेजोल्यूशन डाल दो। कॉल टू एक्शन क्लियर डालो, उसके अंदर बॉटम फॉर्म डाल दो, नीचे कॉन्ट्रास्ट कलर का फॉर्म होना चाहिए। जो बटन भी डाल रहे हो, अगर सब कुछ व्हाइट कलर का तो बटन डार्क कलर का डाल दो आप, ताकि डिस्टिंक्ट होकर अलग से नजर आए। यूट्यूब इज अबाउट सोशियोलॉजी and also psychology more than technology. YouTube is not technology, it is psychology. One more time, it is psychology. Technology नहीं है, वो psychology है कि नहीं? अगर आप चाहते हो आपका ब्रांड वायरल हो जाए तो कम्युनिटी को समझो, उसके साथ पार्टनर करो, एक्सट्रीम इमोशन डालो उसके अंदर, कोई डिलाइटफुल सरप्राइज दो। कस्टमर के मुंह से निकले अरे वाह, कम ऑन, क्या निकले? अरे वाह, अरे वाह। रब ऑफ फ्रॉम ट्रेंडिंग कंटेंट, आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में लिखो, वायरल कंटेंट के बारे में वीडियो बनाओ, अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन दो, और कुछ ऐसा करो कि कस्टमर वीडियो को शेयर करने में उसकी खुद की इज्जत बढ़ती हो। कस्टमर आपका वीडियो शेयर करे, उसकी भी इज्जत बढ़े। या आपने इन्फोग्राफिक डाला फेसबुक पे, कुछ ऐसा डालो
कि कस्टमर उसको शेयर करने में उसकी इज्जत बढ़ती हो, तो वो खुद ही शेयर करेंगे सारे के सारे, है कि नहीं है? तो ऐसे ही अगली स्ट्रैटेजी, लीड जनरेशन थ्रू वेबिनार। ये आजकल बहुत चल रहा है। आप वहां प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप, लेक्चर कुछ भी कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ के टॉपिक पे आके बात कर सकते हैं। अपीलिंग टाइटल दीजिए, लोग आ जाएंगे। अपीलिंग टाइटल दीजिए, लोग आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। अच्छा, अपने प्रोडक्ट के बारे में ना सटल तरीके से बताना। ये नहीं कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो, मैं बेचने आया हूं, मैं बेचू हूं, खरीद लो खरीद लो। सटल वे में बात करूं, कस्टमर भाग जाएगा नहीं तो। हाँ, और थोड़ा इंटरैक्ट करो वेबिनार के अंदर लोगों के साथ में, उनको एंगेज करो, क्वेश्चन आंसर करो उनके साथ में, और वेबिनार के बाद उनको अपडेट तुरंत भेज दो। ईमेल एड्रेस आ गया आपके पास, ले लो, उसके बाद तुरंत अपडेट भेज दो उनको। हाँ, जो इंटरेस्टेड होगा, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना। ये नहीं कि अपडेट के नाम पे आप हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ भेजे जा रहे हो, उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के भी आप जो है ना मैसेज भेज रहे हो, और अगर ये मैसेज तुमने 21 लोगों को नहीं भेजा तो बजरंग बली तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तो इस टाइप के मैसेज या एक्स्ट्रा मैसेज जो काम के नहीं है वो मत भेजो भैया, है कि नहीं है? जब कोई लिमिटेड डिस्काउंट आ जाए, लिमिटेड टाइम पीरियड की बात आ जाए, उसको जरूर भेज दो। जब कस्टमर की समस्या का समाधान हो जाएगा तो कस्टमर दौड़ के आपके पास आ जाएगा, कस्टमर दौड़ के आपके पास आ जाएगा। तो समस्या पे ध्यान रखना, उसकी सेल्स का मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी इज पावर, जोर से, क्लैरिटी इज पावर। और फॉलो द रूल ऑफ 3। जो आप वेबिनार भी दोगे ना, रूल ऑफ 3 का मतलब है एक स्लाइड पे 3 बात करो और 3 लाइन डालो, और 3 लाइन में 3 या 4 वर्ड से ज़्यादा मत डालो। जितना ज़्यादा लिखोगे कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, पढ़ता ही रह जाएगा, अरे क्या बोल रहे, आपकी बात मिस कर जाएगा वो। स्टैंडर्डाइज फॉन्ट रखो, थोड़ा एनिमेट कर सको पीपीटी को, तो स्लाइड की ट्रांजिशन अच्छी रखो, बीच में कुछ वीडियो डाल दो, वीडियो से बड़ा असर आता है। विजुअल डेटा डालो। सेल्स कम होने का है डिप्रेशन, तो मत करो गलती और बना लो अच्छी प्रेजेंटेशन। ये ठीक लग रहा है, ट्राई किया है कि नहीं है? ज्यादातर कॉमन मिस्टेक क्या होती है भैया पीपीटी में, बताओ क्या? पीपीटी में ज्यादा ग्राफिक्स डाल दो, बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखो, या कोई टेक्स्ट लिखो ही मत। कलर की चॉइस आपने अजीब सी बना दी, है कि नहीं है? कलर की चॉइस अजीब सी मत करो। दोनों कलर लाइट के मत रखो, एक डार्क एक लाइट रखो, ताकि कंट्रास्ट में नजर निकल के आ जाए अच्छे से। लो रेजोल्यूशन इमेज मत डालो जो इमेज फट रही हो, या जिस इमेज के ऊपर कुछ कॉपीराइट स्टैंप लगा हुआ है, फोटो उठा लिए, उसके ऊपर वाटर मार्क लगा हुआ है, कोई गेटी इमेज कुछ अच्छा, तो पता चल जाता है कि भाई हो फोटो चोरी करके लाया है इंटरनेट से, है कि नहीं? तो इसलिए आप इन एक्यूरेट प्रूफ रीडिंग ना हो भैया। ये भी देखना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उसको भी लोग अच्छा नहीं मानते, इज्जत कम हो जाती है उससे। या टेक्स्ट को बहुत छोटा लिख दिया, आदमी ऐसा करके पढ़ रहा है, या बहुत बड़ा लिख दिया और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। इनअप्रोप्रिएट स्पेसिंग ना हो, अलाइनमेंट ठीक रहे, कुछ बेसिक चीजें हैं। अगली स्ट्रैटेजी, वन मोर टाइम, अगली स्ट्रैटेजी, एडवोकेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर विल गेट यू न्यू कस्टमर। यानी कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर उसको एडवोकेट बना दो। एडवोकेसी, एडवोकेसी कौन करता है? एडवोकेट करता है। एडवोकेट कौन होता है? वकील। एडवोकेसी मतलब वकालत। जब आपके अभी के कस्टमर है वो आपके फेवर में वकालत करने लग जाएं, अरे बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, तो वो और कस्टमर ले आएंगे और आपको उन्हें तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी, आपको उन्हें तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ढूंढोगे एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या आपकी वकालत करने के लिए तैयार है। हार्ले डेविडसन ने ऐसा किया था, उन्होंने अपने बाइक चलाने वालों के यहाँ पे बाइसेप पे टैटू बना दिया हार्ले डेविडसन का। अब वो बनियान पहन के घूमे, डुक 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 डुक, हार्ले डेविडसन लगा है। अच्छा, उससे क्या हो रहा है? हार्ले डेविडसन का प्रमोशन हो रहा है। अब वो होर्डिंग लगाने की जगह यहाँ टैटू लगा करके लोगों से प्रमोशन कराए जा रहे हैं। होर्डिंग लगाने का खर्चा खत्म, टैटू लगा दो, मिटा भी नहीं सकते। तो अगर आपके अच्छे कस्टमर हो, कम ऑन, अच्छे कस्टमर हो, तो उनको अपना वकील बनाओ, वो आपके लिए वकालत करने निकल पड़े। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कस्टमर को बना दो रिपीट कस्टमर, रिपीट कस्टमर को बना दो लॉयल कस्टमर, लॉयल कस्टमर बन जाता है प्रमोटर। और अगली स्टेज होती है एडवोकेट। एडवोकेट वो है जो आपके लिए कोर्ट में भी जाके जज से भी लड़ पड़ता है। एडवोकेट वो है जो अगर आप झूठ बोलो तो वो उसको सच बताना शुरू कर देता है। एडवोकेट तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मतलब एडवोकेट के लिए सारी बातें खत्म, है कि नहीं? मतलब आप बाबा राम रहीम के लिए भी जब सड़क पे आके लोग लेट गए, उसको बोलते हैं प्रमोटर और एडवोकेट, है कि नहीं? चंडीगढ़ में आपको तो पता ही है, ऐसा बहुत हुआ था कि वहाँ बहुत सी देवियाँ आ गई थी। नहीं नहीं बाबा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छे हैं कि नहीं है वो तो देखो, हमारे न्यायालय जो है, हमारे न्यायाधीश, उन्होंने ही, माननीय न्यायाधीश ने बताया कि भाई तो हमको तो उनकी बात माननी पड़ेगी, पर मुद्दे की बात मैं बड़ा हैरान और बड़ा सोच में पड़ा, बड़ा सोच में पड़ा कि देखो इन्होंने भी एडवोकेट तो बना लिया है। अरे जब ऐसे लोग जिनका अपराध साबित हो चुका है उनके भी एडवोकेट हैं, तो आपके क्यों नहीं होंगे? जरा सोचना पड़ेगा। मैं सोच में पड़ा क्या आप सोच में पड़े? मैं सोच में पड़ा क्या आप सोच में पड़े? मैं सोच में पड़ा क्या आप सोच में पड़े? आप भी सोच में पड़ो भैया कि आपके एडवोकेट कैसे बनेंगे। और एक बात आपको बता दें, एक खुशखबरी देंगे आपको। क्या देंगे? खुशखबरी देंगे। खुशखबरी कि हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ने कमाल कर दिया। 2 साल एक बड़ा धमाल कर दिया।
लाखों लोगों की बहुत मदद करी। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की टक्कर का कोई प्रोग्राम नहीं था आज तक, ना देश में ना आजू बाजू कहीं देशों में, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। मैं भी देश दुनिया बहुत घूमी है, लेकिन इतना अफोर्डेबल और इतना पावरफुल प्रोग्राम मैं डंके की चोट पे बोलता नहीं है, मतलब नहीं है, राइट। आपको कंटेंट पे ऑब्जेक्शन कभी नहीं आ सकता, ऑब्जेक्शन आए तो किसी और चीज़ पे आ जाएगा, लेकिन लोग कहेंगे भैया कंटेंट इससे अच्छा नहीं है। अगर लोग बोले महंगा है तो आप पूछिए इन कंपैरिजन टू व्हाट, क्या पूछिए, इन कंपैरिजन टू व्हाट। महंगा है तो बताओ किसके कंपैरिजन में महंगा है। हाँ, आप कह रहे महंगा है, अच्छा हम बता रहे हैं कि हार्वर्ड के लेवल का प्रोग्राम बना रहे, तो वहाँ पे आपको एमबीए करनी हो तो 3-4-5 करोड़ रुपए लग जाएगा। आपसे 5 करोड़ नहीं मांग रहे, 50 लाख नहीं मांग रहे, 5 लाख नहीं मांग रहे, 50,000 नहीं मांग रहे, 18,000 और 36,000 ही तो मांग रहे हैं। लेकिन अब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ने अपना समय बहुत अच्छा बिताया। अब ये होने जा रहा है, अब इसका समय पूरा होने जा रहा है, इसका ग्रेजुएशन इस कोर्स का भी हो गया है, यानी कि अब इस कोर्स की समाप्ति का समय आ गया है। 15 अगस्त को हम इस कोर्स को बंद करने जा रहे हैं, यानी कि इसका फेयरवेल होगा। 15 अगस्त से एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ईएई होने वाला है बंद। इसमें नहीं है कोई धोखा, दबा के सेल कर लो अगले 15 दिन, यही है मौका। कम ऑन, यही है मौका। हाँ, इसमें नहीं है कोई धोखा, आपको मिल रहा है 15 दिन का मौका। तो 15 दिन आप सेल्स कर सकते हो। 15 अगस्त से बंद होने जा रहा है ईएई का द्वार। फटाफट बेचो, बढ़ाओ अपना व्यापार, फटाफट बेचो, बढ़ाओ अपना व्यापार। 15 अगस्त के बाद ईएई हो जाएगा बंद, जल्दी जल्दी कर डालो सेल और सुनो पैसों की खन खन, सुनो पैसों की खन खन। तो 15 दिन बचे आपके पास, बिजनेस में सफलता पाने का आखिरी मौका है, दबा कर बेच लो ईएई, तुम्हें किसी ने नहीं रोका है। तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अच्छा एक बात और भैया, थोड़ी देर का प्रोग्राम है, खत्म होने की मत करो जल्दी। ये वही सेमिनार जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, खत्म होने की मत करो जल्दी, इसने करोड़ों की जिंदगी बदल, ठीक पकड़ा है कि नहीं है। सो इसलिए जुड़े रहो हमारे साथ। हाँ, अगला है प्रेजेंटिंग। क्या है? अब कस्टमर तो आ गया, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। पहला चीज तो प्रेजेंटिंग में एलिवेटर पिच की तैयारी करो। एलिवेटर पिच, एलिवेटर, एलिवेटर किसको बोलते हैं? लिफ्ट को। अब जब लिफ्ट जाती है पहली मंजिल से 15वीं मंजिल तक, तो कितनी देर में पहुंचती है भैया, जल्दी बताओ? 1 मिनट में। सोनू भैया ठीक बताया, कितने मिनट में? 1 मिनट में पहुंच जाती है। अब 1 मिनट में आपको लिफ्ट के अंदर किसी को अपना माल बेचना है, तो कैसी होनी चाहिए आपकी सेल्स की पिच? इसको बोलते हैं एलिवेटर पिच। यानी कि लिफ्ट जब तक 10वें मंजिल पे पहुंचे, आपको रतन टाटा मिल गए और उसको आपने कुछ बेचना, तो 1 मिनट में फटफट फटफट फट ऐसा बात करे कि उसका चेक मिल जाए आपको। इसलिए इसको बोलते हैं एलिवेटर पिच। ऐसी पिच की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, कि कभी किसी से 1 मिनट मिले तो 1 मिनट में क्या करें, 4 स्टेप में सीख लीजिए। पहला स्टेप, आपकी पिच के अंदर अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए, अटेंशन ले ले। कुछ पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको सुनने लग जाए ध्यान से, अच्छा बताओ बताओ। दूसरी, क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए कि 15 सेकंड के बाद वो और क्यूरियस हो जाए कि भाई पूरी बात सुनूंगा। तीसरा, उसको आप पे विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डर। और चौथा, उसकी जिंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाए, उसकी जिंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट। जब ये 4 बातें हो, अटेंशन मिल जाए, क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए, आप पे विश्वास करने लगे और उसकी जिंदगी में वैल्यू क्रिएट हो जाए, कुछ फायदा आ जाए, तो एलिवेटर पिच आपकी सक्सेसफुल हो गई। इसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिंग। पहले क्या बताया था? प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि कस्टमर को ढूंढने जाओ या कस्टमर आपको ढूंढते हुए आए, वो समझाया। अब बता रहे हैं कस्टमर मिल गया तो क्या करें? प्रेजेंटिंग, उसको अपना माल बेचें। कैसे बेचेंगे? हाउ टू प्रैक्टिस एलिवेटर पिच, थोड़ा रोल प्ले कर लो। मैं आपको अभी यही नहीं सिखाऊंगा, इसमें कई दिन का रोल प्ले करो, खुद बैठ के प्रैक्टिस करो। 2 आईबीसी आपस में कोच कोची कोची कोच बन जाओ। एक कोच, दूसरा कोची, फिर दूसरा कोची कोच, फिर आप पहला कोच कोची बन जाए तो कोच कोची कोची कोच। क्या? वो एक बार और, कोच कोची कोची कोच, कोच कोची कोची कोच, कोच कोची कोची कोच। तो आपस में कर लो 2 आईबीसी मिलकर के, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, अपने वीडियोस बनाओ, सेल्फ इंटरनलाइज कर लो, उसको रिपीट कर लो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। व्हेन वन पे अटेंशन टू डिटेल, द डिजायर ऑफ बिग पिक्चर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। प्रेजेंटिंग में अगला है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। आपको पहले देना है, जब देते हो उससे ज्यादा जो आपको मिला, शीघ्र ही आपको मिलेगा उससे भी ज्यादा जो ज्यादा आपने दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, ये यथा तांस्तथा, ये यथा तांस्तथा, जो जैसा उसको वैसा। कम ऑन, जो जैसा उसको वैसा, उसको वैसा। यानी कि कृष्ण कहते हैं, आप जब आप किसी के पास जाते हो तो पहले माल मत बेचो, उसको पहले दो, कुछ जमा करो इमोशनल बैंक अकाउंट में। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है तो आप 10,000 रुपये जब निकाल लोगे तो क्या बचेगा?
जीरो, जीरो बचेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ऐसे ही संबंध होते हैं, संबंधों में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, एक रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे बैंक में आप जमा करते हो, ऐसी संबंध के अंदर भी आपको जमा करना है, सामने वाले की सेवा करनी है, तब उससे कोई काम निकाला जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? कम ऑन। आप चक्कर क्या है कि एक खराब लीडर खाली काम निकालता रहता है, लेकिन उनके साथ संबंध में इन्वेस्ट नहीं करता, उनसे प्रेम नहीं करता है। ऐसे ही कस्टमर के साथ भी होता है, आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है। हेल्पिंग योर कस्टमर इज हेल्पिंग योर ओन बिजनेस। सो सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ गोल इन हिज लाइफ। बेस्ट वे टू सेल समथिंग इज डोंट सेल एनीथिंग। क्या बोल दिया, ठीक बोला मैंने? हाँ, अगर कुछ बेचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेचो मत। बेचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेचो मत। नहीं समझे? मत बेचो। आप बेचना है तो बेचो मत, मदद करो। क्या करो? मदद करो, अपने आप खरीद लेगा वो। आप यू अर्न द अवेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट दोज हु माइट बाय एंड दे विल बाय। और अगली स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट सिग्नल आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करो? ट्रस्ट सिग्नल। एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इज बेटर देन एनी सेल्स टेक्निक, क्योंकि लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिन पे वो विश्वास करते हैं। क्रिएट फेवरेबल परसेप्शन ऑफ योर ब्रांड एंड व्हेन यू डू दैट, तो ये आपके कस्टमर की सारी हेजिटेशन खत्म कर देगा, आपके साथ वो जुड़ना चाहेगा। ट्रस्ट इज द हाईएस्ट रीजन फॉर एनी सेल टू हैपन। ट्रस्ट से स्पीड आती है, ट्रस्ट से स्पीड आती है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतनी जल्दी डिसीजन होगा, सिंपल है। बल्कि सेल वो नहीं होती जिसमें आपको कन्विंस करना पड़े, सेल तो वो होती है जो इशारे इशारे में हो जाती है। कैसे हो जाती है? इशारे इशारे में हो जाती है कि नहीं? जितनी बड़ी बड़ी सेल है वो इशारे इशारे में आके बैठ के गपशप मारते हैं, ढोकला फाफड़ा थेपला सब बढ़िया गुजरात में बैठ के खाते हैं। और सेल की बात कैसे होती है? भाई साहब माल भिजवा रहा हूँ, ठीक है भिजवा दो, खत्म, इतनी बात होती है। लेकिन जो कमजोर सेल्समैन है वो लगा रहता है कन्विंस करने में, है जी मैं कंघी बेचूंगा, गंजे को क्या करूंगा? गंजे को कंघी बेचूंगा। सबसे बढ़िया सेल्समैन वही अंकुर जो गंजे को कंघी बेच दे। लाउडली यस नो? नो, गंजे को कंघी नहीं बेचते, गंजे को कंघी नहीं बेचते। हाथ आगे लाए, क्यों? क्योंकि कंघी 10 रुपए की है, आपने गंजे को बेच भी दी तो क्या फायदा? पहले गंजे के बाल उगाते हैं। क्या करते हैं? गंजे के बाल उगाने में 2 लाख रुपए लगेंगे, तो पहले आपको 2 लाख मिलेंगे, उसके बाद जब बाल उग जाएंगे तो 10 रुपए कंघी बेच देना, आपकी सेल 2 लाख 10 रुपए की हो जाएगी। और खाली कंघी बेचा तो 10 रुपए की होती। मेरी बात समझ रहे हैं? यस नो? तो इसलिए गंजे को कंघी नहीं बेचते, गंजे के बाल उगाते हैं। जिसकी जो जरूरत है वो काम करते हैं। आप क्या गंजे को कंघी बेचूंगा जी मैं? देखो सेल्स तभी होती है जब सामने वाले पे विश्वास हो, ये भाई मेरे काम की बात करेगा। ट्रस्ट स्टार्ट्स विद ट्रूथ, एंड्स विद ट्रूथ। ओए होए होए क्या बात है जी। जो विश्वास है वो किस पे आएगा? सच्चाई से शुरू होता है और सच्चाई पे ही खत्म होता है। जब सच्चाई होगी तभी बात बनेगी। अगली स्ट्रैटेजी 3V, वर्बल विजुअल वोकल। वन मोर टाइम, वर्बल विजुअल वोकल। वर्बल मतलब जो शब्द आप बोल रहे हो, जो कंटेंट बोल रहे हो, जो मेरा कंटेंट है, जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, मेरे जो कंटेंट, वर्ड, स्पीच, लैंग्वेज, ये है वर्बल। लेकिन वोकल है, किस टोन में बात कर रहा हूं, किस पिच में बात कर रहा हूं, इन्फ्लेक्शन क्या है, रेट ऑफ स्पीच क्या है, वॉइस की क्वालिटी कैसी आ रही है जी, मुस्कुराहट कैसी है, इमोशन कैसा है, वॉइस मॉड्यूलेशन, ऊपर आवाज नीचे आवाज, कभी जोर से बोल रहे हैं कभी प्यार से बोल रहे हैं, ये वोकल होता है। और विजुअल होता है बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आईब्रो कैसी चल रही है, कितना हंस रहा है, बॉडी जेस्चर कैसे हैं, अपीयरेंस कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा है, कभी इधर देख रहे हैं कभी। तो ये होता है वर्बल विजुअल वोकल। याद रखिए, इट इज नॉट जस्ट व्हाट वी से बट हाउ वी से एंड हाउ वी लुक व्हेन वी से। 3 बातें हो गई। मैं क्या कह रहा हूं वो नहीं, मैं कैसे कह रहा हूं और कैसा दिख रहा हूं वैसे कहते हुए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ? इसका मतलब क्या हुआ? जो वर्बल, जो शब्द होते हैं वो केवल 7% होते हैं, पर जो टोन, जिस टोन में बात करते हैं वो 38% वैल्यूएबल है। पर जो बॉडी लैंग्वेज है, हाँ जी, जो आपके हाथ एक्सप्रेशन, चेहरा, मुस्कुराहट, वो 55% है। 7 + 38 + 55 = 100। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोले कि भाई मैं तो फोन पे बात करता हूं, मेरा तो बॉडी एक्सप्रेशन दिखता ही नहीं है जी, फोन पे बात कर रहा हूं, है जी, वो कैसे दिखेगा? तो फोन पे बात करते हुए आपकी 2 चीजें तो दिखती हैं, वर्बल और वोकल। वर्बल मतलब आपके शब्द, वोकल मतलब आपकी टोन। आपकी टोन तो सुनाई पड़ती है, मुस्कुराहट भी सुनाई पड़ जाती है। आपको पता नहीं है, मुस्कुराहट में होंठ ऐसे हैं, आवाज नहीं आ रही, हा 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 नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं। आपको पता है ये भी सुनाई पड़ जाती है, क्योंकि आपकी टोन ऐसी होती है। तो उसमें आपके जो शब्द हैं वो 16% और जो आपकी
टोन है जिसमें बात कर रहे हैं वो 84%। इसका मतलब क्या है? कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट को कैसे डिलीवर किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ? अगली स्ट्रैटेजी बात है कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? याद रहना चाहिए हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं, याद रखना चाहिए इसको। सेल्स में आज आपको सिखा रहे हैं प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंट करते वक्त आपको पास फ्रेमवर्क पकड़ना है। क्या पकड़ना है? पास। पास में पी मतलब प्रॉब्लम। पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को पकड़ो। क्या पकड़ो? प्रॉब्लम को पकड़ो। जब कस्टमर आपको प्रॉब्लम बताए, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा विजुअल करो, उस प्रॉब्लम के दर्द को थोड़ा बड़ा करके देखो और उसको भी बड़ा कराओ। हाँ, वो बोलता है मेरे एम्प्लॉय ने इतना परेशान कर रखा है भाई साहब, कोई काम नहीं करते हैं, इतना दुखी कर रखा है, शाम को जल्दी निकल जाते, सुबह लेट आते, भैया बहुत परेशान। तो अब उस पेन को और समझो, पेन को और समझो, उनसे पूछो इस परेशानी का क्या नुकसान हो रहा है। अरे मत पूछिए भैया, बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं, क्या नुकसान क्या है? अरे हमको 10 टन माल बनाना था, 4 टन नहीं बना इस महीना, पूरा महीना निकल गया। ओह इज इट? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो 10 की जगह 4 टन हुआ तो इससे क्या नुकसान? नुकसान क्या है? पैसा नहीं आया इस महीना, खर्चा चालू, बिजली का बिल चालू, तनख्वाह चालू, सब चालू, किराया चालू, हम बहुत परेशान है। ओह ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसके कारण फिर तो काफी परेशानियां आ जाएंगी। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या बताएं? क्या और कर्जा लेंगे और कर्जे पे इंटरेस्ट आएगा, मार्जिन खत्म। तो वो प्रॉब्लम बता रहा है, प्रॉब्लम को और बड़ा करा रहे हो। आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो, इससे और क्या प्रॉब्लम होगा, इससे और क्या तकलीफ होगा। उस प्रॉब्लम के साइज को समझो, प्रॉब्लम की शेप को पहचानो, प्रॉब्लम को रंग दो, रूप दो, ताकि वो महसूस करे अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब वो प्रॉब्लम जब हो गया, समझ गया वो, तो उस प्रॉब्लम पे हो सके तो थोड़ा नमक डाल दो। एजिटेट, पास में PA मतलब एजिटेट, थोड़ा और नमक डाल दो। भैया अगर ये प्रॉब्लम 6 महीना नहीं सुलझी तो क्या होगा? 6 महीना नहीं सुलझी तो बस कुछ नहीं है जी, मटके में मिलेंगे हरिद्वार में। तो वो और बड़ी प्रॉब्लम देखने लगी उसको। तो पास, प्रॉब्लम, एजिटेशन, और अब आता है सोल्यूशन S। अब आप उसको सोल्यूशन दीजिए, वो तुरंत ले लेगा। आपका सोल्यूशन उसके चोट पे एक बाम की तरह होगा। आपकी पोजीशनिंग ऐसे करो, आपने उसके इमोशनल पेन पॉइंट का टेक केयर किया, इसको बोलते हैं पास फ्रेमवर्क। ये थोड़ी समझदारी के साथ करना चाहिए। इसमें हमें चालाकी नहीं, समझदारी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ चालाक बन के किसी को लूट लो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। समझदारी से आप उसकी समस्या को समझो और समस्या कैलकुलेट करने दो कि कितनी ज़्यादा बड़ी है। और जब वो बड़ी समस्या को पहचान पाएगा, समझ पाएगा, तो आपके सोल्यूशन को तुरंत ले पाएगा। अगली स्ट्रैटेजी, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। जो भी आप कस्टमर को माल दे रहे हो, जितने रुपए का भी फायदा होगा उसको गणित निकाल के बताना शुरू करो। जो भी आप बेनिफिट दे रहे हो, अगर वो नहीं खरीदता है तो देखिए एक होता है TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कोई चीज ले रहा है तो उसकी टोटल कॉस्ट उसको कितनी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद है टोटल वैल्यू क्रिएटेड आउट ऑफ दैट। तो आप क्या क्वांटिफाइड वैल्यू वो निकाल के दिखा दो उसको। क्वांटिफाइड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, भैया अगर तुमने ये 100 रुपया खर्च किया और ये सामान मुझसे ले लिया तो ये तुमको 1000 रुपये का फायदा कैसे देगा, वो समझा दो। तो वो 100 रुपये खर्च करने को तैयार हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? कंपटीशन के जमाने में कुछ नहीं टिकता है, जो दिखता है केवल वही बिकता है कि नहीं? तो क्या दिखाना है आपको? उसको क्वांटिफाइड बेनिफिट दिखाना है। केयर इनफ टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। इफ यू गेट इट राइट, सेल्स इज इजी। अच्छा कैसे करें? कम ऑन, कैसे करें? कम ऑन, कैसे करें? देखो ऐसे करो, जो भी आप उसको माल दे रहे हो, देखो उस माल से सामने वाले के धंधे में आपने कितने रुपए का खर्चा घटा दिया उसका। अगर 100 रुपए का माल बेचा और उसका 1000 रुपए का खर्चा घटाया तो उसको बताओ गणित निकाल के। आपने उसे कितने रुपए का लाभ दिलाया? 100 रुपए का माल अगर वो 200 में बेच के आ रहा है आगे, तो आपने कितने रुपए का लाभ दिलाया, वो लेने को तैयार हो जाएगा। आपने उससे कितने कस्टमर बचाए, आपने कितने रुपए की ब्रांडिंग बढ़ा दी उसकी, आपने उसके कितने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर दिया। आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो रहा है। आपने उसके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कितनी की बढ़ा दी। भाई पहले वो एम्प्लॉय 100 किलो का माल प्रोड्यूस करते थे, आपका प्रोडक्ट लेने के बाद 150 किलो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50 किलो प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि 50% टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो आप उसको बताएं भाई अगर टर्नओवर 10 करोड़ था तो 15 करोड़ का हो गया, 5 करोड़ का फालतू टर्नओवर हुआ, लेकिन आपने कितने का दिया? आपने माल 5000 रुपये का दिया और आपने वो गणित दिखा दिया कि 5000 रुपये का माल लो, 5 करोड़ का टर्नओवर बढ़ाओ। गणित में सोचना सीखो, गणित में सोचना सीखो ना, गणित में सोचना सीखो। सीखो। कब सीखोगे? अभी।
कम ऑन, कब सीखोगे? अभी। कौन सीखेगा? मैं। हाँ, ये ठीक बोल रहा है, मैं सीखूंगा। हाँ जी, क्या सीखना है? गणित में सोचना सीखो। कितने रुपए का नया कस्टमर आपने उसे ला के दिया? आपने कितने रुपए का उसका बिजनेस स्केल किया? गणित में सोचना सीखो। कितने रुपए का मार्केट शेयर उसका बड़ा कर दिया? हाँ, गणित में सोचना सीखो। ये गणित निकाल के उसको बताओ कि मैं तुझे 36,000 रुपए का प्रोडक्ट दे रहा हूं, 36,000 रुपए का कोर्स बेच रहा हूं, लेकिन अगर इस कोर्स से तेरा टर्नओवर आज जो 1 करोड़ का है, अगर ये 2 करोड़ हो गया तो 1 करोड़ रुपया तेरे को मैंने बढ़ा के दिया, और लिया क्या? 36,000 रुपया। 36 लाख नहीं, 36,000, यानी कि 1% भी नहीं है कॉस्ट, यानी कि 0.3% कॉस्ट पे मैं तुझे इतनी बड़ी ग्रोथ दे रहा हूं। गणित में सोचना सीखो। वन मोर टाइम, गणित में सोचना सीखो। नेल द वैल्यू प्रपोजिशन, उसको वैल्यू समझा दो। वैल्यू प्रपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 थिंग्स। रेलेवेंस, उसे चाहिए क्या? क्वांटिफाइबल वैल्यू। गणित में निकाल के बताओ उसको, इससे इतने रुपए का फायदा है। मोस्ट नीडेड। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच भी यही होती है। हाईलाइट कर दो, द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग द प्रोडक्ट इज हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओए पकड़ो मेरी बात को। अगर तूने मुझसे ये प्रोडक्ट नहीं लिया जो कि 30,000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो 30,000 रुपए प्रोडक्ट का था, लेकिन अगर ये लेने पे तुझे 3 करोड़ का बेनिफिट होने वाला था, तो कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग द प्रोडक्ट इज बिगर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि तू 3 करोड़ रुपए के लॉस में 30,000 रुपए खर्च ना करके, उसकी समझ में आ जाएगी बात कि भाई 3 करोड़ मिलना था मुझे, ये 30,000 खर्च करके, तो मैं 30,000 बचा के 3 करोड़ का नुकसान कर रहा हूं। हाँ जी, इसको बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। कम ऑन, क्या बोलते हैं? यानी कि आपने 10 पैसे का सिक्का बचाने के चक्कर में 100 का नोट गवा दिया। मेरी बात समझ आ रही है? स्नो? तो ये चक्कर है भैया सारा का सारा। उसको वैल्यू सिखाओ। हम क्या सीख रहे हैं? प्रेजेंटिंग। क्या सीख रहे हैं? पहला चैप्टर क्या था? प्रोस्पेक्टिंग। अब क्या सीख रहे हैं? जब प्रेजेंट करते हो तो कहानी सुनाओ। क्या सुनाओ? कहानी। लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं। वन मोर टाइम, लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं। रतन टाटा जी का वीडियो अचानक 10 मिलियन पे चला गया। अजीत डोभाल जी का वीडियो अचानक 10 मिलियन पे चला गया। क्यों चला गया? कहानी। लोग क्या पसंद करते हैं? कहानी सुनना पसंद करते हैं। कीप योर कस्टमर एंगेज थ्रू स्टोरी टेलिंग। शेयर सक्सेस स्टोरीज ऑफ प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट से क्या सक्सेस मिला, लोगों को कहानी बताओ। शोकेस द एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड बेनिफिट। हाँ, जब सही स्टोरी सुनाओगे तो सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा उसके माइंड शेयर का। उसके कौन से शेयर का? माइंड शेयर का। जब माइंड शेयर मिल जाएगा तो आपको मार्केट शेयर मिल जाएगा। माइंड शेयर मिल जाएगा तो मार्केट शेयर मिल जाएगा। कहानी कैसे सुनाए? वन मोर टाइम, कहानी कैसे सुनाए? यूट्यूब पे सुनाओ, वेबिनार में सुनाओ, फेसबुक से सुनाओ, फोन करके सुनाओ, सामने मिल के सुनाओ। लोग क्या पसंद करते हैं? कहानी सुनना पसंद करते हैं। कहानी सुना के माल बेचोगे, जल्दी बिक जाएगा। मैं जी मिलती है ऐसी सेल्स की ट्रेनिंग कहीं? यस नो? नहीं है जी, तो मैं अपनी तारीफ भी कर लूं उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। विजुअल क्लोज। कम ऑन, क्या? विजुअल क्लोज। उसको विजुअल दिखाओ। विजुअल यानी कि पिक्चर बननी चाहिए उसकी माइंड में, उसके वो विजुअलाइज कर सके। आपकी कहानी एजुकेशनल हो, इमोशनल हो, एंटरटेनिंग हो। एजुकेशनल हो, इमोशनल हो, एंटरटेनिंग हो। सेल्स इज नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ यू मेक, इट इज अबाउट द स्टोरीज यू टेल। इट इज अबाउट द stories you tell. That's right. People will remember the stories before they remember your sales pitch. वो खाली कहानी याद रह जाती है उनको। इमोशनल स्टोरीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल सेल्स टेक्निक। क्या बोलते हैं? कंसेप्चुअल सेल्स टेक्निक। क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट के पीछे का कॉन्सेप्ट खरीदता है। क्या खरीदता है? कॉन्सेप्ट खरीदता है कि ये कॉन्सेप्ट में सोल्यूशन मिलने वाला है। सो अच्छा कंटेंट इज नॉट स्टोरी टेलिंग, इट इज टेलिंग योर स्टोरी वेल। गुड कंटेंट इज नॉट स्टोरी टेलिंग, इट इज टेलिंग योर स्टोरी वेल। उसी कहानी को अच्छे से सुनाओ। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, जिसने सुनाई कहानी वही सेल्स कर जाई। है कि नहीं? जिसने सुनाई कहानी वही सेल्स कर जाई। हाँ, क्षमा चाहता हूँ प्रभु राम से भी बात समझाना चाहता था बस आपको। सो अगली स्ट्रैटेजी प्रेजेंटिंग में है वैल्यूज एंड इंटेग्रिटी। हाँ, वैल्यूज। जब भी आप कुछ प्रेजेंट करते हैं, वैल्यूज आपकी दिखती नहीं है लेकिन आपकी बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कई बार आप कभी जेंडर की, रिलीजन की या कल्चर की बुराई ना कर बैठे, या डेटा को फर्ज ना करें, अपनी मिसकॉन्डक्ट नहीं होना चाहिए। आप सामने वाले का सम्मान हर समय, हर परिस्थिति।
यत्र तत्र सर्वत्र, वन मोर टाइम, यत्र तत्र सर्वत्र, यहां वहां सब जगह पे, है कि नहीं है? हाँ, समय काल परिस्थिति कुछ भी हो, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस कुछ भी हो, रिस्पेक्ट हमेशा करनी है, चाहे वो चौकीदार हो और चाहे वो सूबेदार हो। मेरी बात समझ रहे हैं? रिस्पेक्ट हमेशा सबकी करनी चाहिए और कस्टमर के सामने तो हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर भी कभी गुस्सा आ जाता, सामने वाले ने कोई गलती कर दी, भाई इफ इट इज हिज मिस्टेक then there is no reason to be angry, and if it is my mistake then I have no right to be angry. Would you agree with me? Yes, no? yes sir, मैं हिंदी में बोलता हूं, भाई अगर सामने वाले की गलती है तो मुझे गुस्सा खाने की जरूरत ही नहीं है, और अगर मेरी गलती है तो मुझे गुस्सा खाने का अधिकार ही नहीं है कि नहीं? तो ये ढूंढें, और फिर भी अगर गुस्सा आ रहा है फिर भी अगर गुस्सा आ रहा है तो सही व्यक्ति के सामने जाके गुस्सा निकालें, उसके सामने निकाल के फायदा नहीं, उसके दोस्त को या उसके दूसरे कॉलीग को बताना चाहिए। यस नो? यस सर, नो सर, उसके बॉस को बताना चाहिए। किसको बताना चाहिए? उसके बॉस को, उसके बॉस को बताना चाहिए। हमेशा सही लोगों उसके सामने जाके निंदा करें, अगर निंदा करनी भी पड़ रही है तो निंदा अपने दोस्तों से ना करे, इधर आ, इधर आ, खुसर पुसर खुसर पुसर, इधर आ, खुसर पुसर खुसर पुसर, तू भी आ, तेरे को पता है, तेरे को पता है, ए, तेरे को पता है, ना ना तू भी, तू भी आता है, तेरे को पता है, तेरे को पता है। हाँ, कूलर के पास ले जा करके, उसको पानी की टंकी के पास ले जाके, जहाँ आरओ का पानी नहीं मिलता, ग्लास में बैठ के भरते हैं, जब कॉफ़ी की मशीन लगी रहती है ऑफिस के अंदर, वहाँ जाके खड़े, तेरे को पता है, तेरे को पता है, ओए तेरे को पता है, पता है, और फिर जा करके बताते हैं, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, खुसर पुसर खुसर पुसर। उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलेगा कौन? जिसकी गलती है उसके बॉस को बताओ। वो मोर टाइम, जिसकी गलती है उसके बॉस को बताओ। 3 लोगों को आप बता सकते हो। एक, खुद को बता सकते हो कि भाई देख उसकी गलती है, अपने आप ठीक कर लेगा, तेरा कोई मतलब नहीं। दूसरा, आप जिसने गलती करी है उसको खुद को बता दो कि भाई देखो तुमने ये गलती करी, ऐसे मत करो। और अगर इन दोनों से भी काम नहीं चल रहा तो फिर उनके बॉस को बताओ। किसी और को बताने से फायदा नहीं होगा। हाँ, ना राइट में बताओ, ना लेफ्ट में बताओ, ना नीचे बताओ, या उसको बताओ या उसके ऊपर बताओ, या उसको बताओ या उसके ऊपर बताओ, है कि नहीं? सो क्लाइंट के सामने मिसबिहेव ना करें, कभी वर्बल अब्यूज का ध्यान रखें, रेशियल या एथनिक जोक नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? किसी की जात धर्म पे जोक नहीं होना चाहिए। और अगर कोई फोन कॉल पे भी कस्टमर से बात हो रही है तो इम्पेशेंस नहीं, पेशेंस चाहिए आपको। नेगेटिव बिहेवियर क्या होता है? बैक बाइटिंग, पीछे से निंदा करना, बैक स्टैबिंग, परपेचुअल रूमर क्रिएट करना। क्योंकि देखो पता क्या है, ये एंकर इफेक्ट भी होता है। एंकर इफेक्ट क्या है? जो भी कस्टमर इंफॉर्मेशन आपसे लेता है वो इवैल्यूएट करता है आपकी पहले इंप्रेशन के बेसिस पे। जो भी आपने पहला इंप्रेशन डाला और उसी के बेसिस पे वो बाकी चीजें सुनने लगता है, आपसे समझता है। अगर आपका पहला इंप्रेशन एक चोर का है, क्षमा चाहता हूं 2 मिनट के लिए, तो वो हर समय आपकी हर बात को सुनते वक्त यही सोचेगा, ओ इसमें भी लगता है चोरी करेगा ये कुछ, ओ इसमें भी कुछ गड़बड़ है। अब कुछ भी अच्छा कर रहे हो, ओ कुछ भी अच्छा कर रहे हो, कुछ भी अच्छा कर रहे हो, ओ इसमें भी कुछ चक्कर है, ओ इसमें भी कोई चक्कर है कि नहीं? तो ये कस्टमर हमेशा ना, आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। कम ऑन, पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। कस्टमर आपकी प्रेजेंटेशन से ज्यादा आपकी इंटेंशन से इंप्रेस होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन लंबा नहीं टिकती लेकिन इंटेंशन जीवन भर टिकती है। अच्छे व्यवहार का अपना एक महत्व है, यही सेल्स का रहस्य है। तुम्हारे पास आने वाला जो कस्टमर होता है उसका करो सम्मान, वो लक्ष्मी का वाहक होता है। नहीं समझे, है कि नहीं? तो अगली स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन। हमेशा अपने ड्रेस कोड, प्रेजेंटिंग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कैसे प्रेजेंट करना है। आईबीसी हमेशा फॉर्मली ड्रेस्ड होना चाहिए। जब भी क्लाइंट से मिल रहा हो, बिल्कुल नीट हेयर स्टाइल होना चाहिए। ये नहीं कि बाल बिखरे हुए हैं। आजकल के कुछ लड़के नए आए हैं, वो टेढ़े मेढ़े करके बाल बनाते हैं। अरे जंगली लगते हो आप, ऐसे सीधे बाल बना करके आओ, आराम से शेव करके आओ। ये नहीं कि दाढ़ी वाड़ी कहीं से निकल रही है, बियर्ड ठीक, मुस्टैच आपकी या तो क्लीन हो या बिल्कुल नीट हो, है कि नहीं? प्रॉपर्ली ट्रिम्ड हो, नाखून बाहर ना निकल रहे हो। आपकी बेल्ट का रंग और आपके जूते का रंग एक जैसा होना चाहिए। आपकी टाई आपकी बेल्ट को छूती हुई होनी चाहिए। फॉर्मल बिजनेस वेयर पहनिए, ट्राउजर और शर्ट टाई के साथ में, और शर्ट अंदर बेल्ट के अंदर जाके पूरी टक इन हो रही हो। ये नहीं कि आधी बाहर निकल रही है आधी अंदर, बोले फैशन है। सो राउंड नेक टी शर्ट ना पहने किसी ऑफिस मीटिंग के लिए। शूज हमेशा पॉलिश करके रखें। और अगर आपकी शर्ट का बटन अगर कहीं टूटा हुआ है, इसको बोलते हैं करियर किलर।
क्या बोलते हैं? करियर किलर। हाँ, ये करियर को खत्म कर देता है, इतना गंदा लगता है वो तो। और ऐसा नहीं कि जूते पहने हैं, सॉक्स भी पहनी है, लेकिन सॉक्स में छेद है, जब साइड में पैंट जब आप ऊपर करके बैठे तो छेद दिखाई देने लग जाए, है कि नहीं? ये आपकी जेब में भी छेद कर देगा, आपकी सॉक्स का छेद। इसलिए कपड़े अच्छे पहन के जाएं। वन मोर टाइम, कपड़े अच्छे पहन के जाएं। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगला रूल है प्रेजेंटिंग का 70-30 रूल। वन मोर टाइम, 70-30 रूल। 70% कस्टमर बोलेगा, 30% मैं बोलूंगा। क्या? 70% कस्टमर बोलेगा, 30% मैं बोलूंगा। कई लोग सोचते हैं ये बढ़िया बोलता है, इसका मतलब ये सेल्समैन अच्छा निकलेगा। ना 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 ना, बढ़िया बोलने वाला नहीं, बढ़िया समझने वाला अच्छा सेल्समैन होता है। बढ़िया समझने वाला अच्छा सेल्स। पहले समझो फिर समझाओ, पहले समझो फिर समझाओ। तो 70% कस्टमर बोलना चाहिए, मैं 30% बोलूंगा। 70-30 रूल। आप देखो कि कस्टमर का अग्रीमेंट आप तभी जीत पाओगे। इसको बोलते हैं एम्पैथी अप्रोच। एम्पैथी अप्रोच क्या है? जो सेल्समैन है वो कस्टमर के साथ एम्पैथाइज करेगा। एक क्वेश्चन पूछने के बाद वो चुप होता है और कस्टमर को बोलने देता है। इसको बोलते हैं एक्टिव और डीप लिसनिंग, जिससे आप सामने वाले की नीड जल्दी पकड़ पाओगे, उसके गोल्स जल्दी पकड़ पाओगे, उसका प्रेफरेंस, उसका बायस, उसका बिलीफ, उसके वैल्यूज, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको जल्दी। लेकिन अगर आप ही बोलते रहे तो आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे, और सामने वाला बोलेगा तो आप नया भी सीख पाओगे। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर पाओगे, उसकी टेंशन, उसकी एक्साइटमेंट, उसका फियर, कौन सी बात पे वो खुश होता है, कौन सी पे वो चुप होता है, कौन सी पे वो खुश होता है, कौन सी पे वो चुप होता है। क्योंकि बॉडी जो है ना वो रियल फीलिंग बता देती है आपको। अगला पॉइंट, पीपल डोंट बाय विटामिन, दे बाय हेल्थ। दे बाय हेल्थ। लोग विटामिन नहीं खरीदते, लोगों को हेल्थ चाहिए है, इसलिए विटामिन मत बेचो, उनको हेल्थ बेचो। हाँ, मेक इट अबाउट देम, उनके बारे में बात करो। जस्ट लाइक यू डोंट लाइक लिसनिंग टू अ सेल्फ एब्जॉर्ब्ड मोनोपोलाइज्ड कॉन्वर्जेशन। कई लोगों की आदत होती है वो हर बात में अपनी तारीफ करते हैं। हाँ, उनकी लिसनिंग भी ऑटोबायोग्राफिकल होती है। जब आप उनको बोलो अरे मैंने बहुत मेहनत करी, तो क्या बोलेंगे? तूने क्या मेहनत करी जो मैंने करी थी, है कि नहीं? आप उन्हें बोलो अरे बहुत बारिश से आया, बहुत परेशान, तू क्या बारिश से आया जो एक बार मैं बारिश से आया था। अब वो आपसे बात करेगा, अरे भैया मैं बहुत थक गया, तू क्या थका है जो मैं थका था। आप उसे कुछ भी बोलो वो अपने बारे में सोच रहा होता है। अरे भाई सामने वाले की बात करनी है, अपनी बात नहीं करनी है आपको। सेल्स पर्सन सामने वाले को बोलने देता है तो उसके बाद वो समझता है। सो उससे फिर क्या होगा? आप what is the relevance to this particular prospect, इस प्रोस्पेक्ट के लिए रियल रेलेवेंस क्या है? इसको बोलते हैं रेलेवेंस का रेवोल्यूशन। वन मोर टाइम, क्या? रेलेवेंस का रेवोल्यूशन। हमारी क्रांति इतनी है, जो कस्टमर को चाहिए वो देंगे। कोर्सेज हम तैयार कर चुके हैं। इट इज नॉट व्हाट यू डू विद द प्रोडक्ट, इट इज व्हाट यू डू विद द माइंड सामने वाले के साथ में। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में यही बात बताए, कबीरा खड़ा बाजार में यही बात बताए। जो कस्टमर की नीड को समझे वो खूब सेल कर जाए, जो कस्टमर की नीड को समझे खूब सेल कर जाए। हाँ। तो आगे चलते हैं जी। हाँ, बुलेट प्रूफ गारंटी। क्या? बुलेट प्रूफ गारंटी। हाँ, अगर कोई गारंटी दे सको तो कस्टमर का रिस्क खत्म होता है। मोर रिस्क रिमूव फ्रॉम कस्टमर डिसीजन, मोर लाइकली इट इज टू इंक्रीज योर सेल ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, उसका रिस्क खत्म कर सकते हो। जैसे फ्री सर्विस गारंटी आप हमारी कंपनी में दे सकते हो कि अगर किसी ने कोई कोर्स खरीदा है तो आज हम सर्विस मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। सर्विस के मामले में अब हम बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छे, एक वर्ल्ड क्लास स्टेज पे खड़े हैं। आज हमारा सर्विस का जो रेटिंग आता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का रेटिंग आता है सर्विस डिपार्टमेंट का, वो है 97%। ये आउटस्टैंडिंग है। ये वर्ल्ड के बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस के कंपेरेबल में बहुत मजबूत है। हाँ, तो ऐसे ही आप फ्री सर्विस की गारंटी दे सकते हो। जैसे कार, टू व्हीलर, एसी, आरओ के साथ में सर्विस गारंटी 1-2 साल की आती है, ऐसी आप भी दे सकते हो। वैसे कुछ प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं उनके साथ में जीरो गारंटी होती है। क्या होती है? जीरो गारंटी। हम यही गारंटी देते हैं कि हम कोई गारंटी नहीं देते, ये भी एक गारंटी होती है। और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा वही कर सकता है जिसके प्रोडक्ट में दम हो, वही ऐसा बोल सकता है। या फिर लो प्राइस गारंटी भी आप दे सकते हो कि हमारे से सस्ता और हमारे से अच्छा प्रोग्राम और कोई नहीं दे सकता है। राइट, ये तो पक्का है ना। लेकिन एक बात बताऊं, मौका निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे, क्योंकि 15 अगस्त के बाद ईआई बेचने को तरस जाओगे। अब ईआई का होने वाला है फेयरवेल, ईआई का होने वाला है फेयरवेल। ईआई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, अब ईआई अब
संपूर्ण होने जा रहा है, समाप्त नहीं, क्या होने जा रहा है? संपूर्ण होने जा रहा है। और ये समय है, आपके पास केवल 15 दिन बचे, ना रुपए से, ना सोने से, ना गहने से। 15 अगस्त के बाद ईएआई नहीं मिलेगा, मेरे भी कहने से। समझ में आ रही है बात? मैं भी नहीं ला के दे पाऊंगा आपको, आप कुछ भी करो, आप वो डबल पैसा दूंगा ईएआई के, नहीं मिलेगा। क्या बोला आपको? ना रुपए से, ना सोने से, ना गहने से। 15 अगस्त के बाद ईएआई नहीं मिलेगा, मेरे भी कहने से। मैं भी लग जाऊं तो नहीं मिल पाएगा। यही मौका है, फटाफट बेच दीजिए। 15 अगस्त है फेयरवेल का दिन, ये जान लीजिए। हाँ, उसके बाद नहीं कुछ भी। एंटरप्रेन्योरशिप के ज्ञान का अभी लगा दो चौका, एंटरप्रेन्योरशिप के ज्ञान का अभी लगा दो। 15 अगस्त के बाद फिर नहीं मिलेगा मौका। यू गॉट इट राइट। सेल्स की एक एक स्ट्रैटेजी करेगी आपके बिजनेस के प्रॉफिट का ब्लास्ट। ध्यान रहे, नो रिपीट टेलीकास्ट, बिल्कुल ठीक। तीसरा, प्रोबिंग। अभी हमने समझा प्रोस्पेक्टिंग के कस्टमर कैसे आएगा, कस्टमर से कैसे मिलेंगे, फिर समझा प्रेजेंटिंग के उससे कैसे समझाएंगे, अब समझेंगे प्रोबिंग, उनकी नीड को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्या कस्टमर से क्वेश्चन कैसे पूछना, राइट क्वेश्चन कैसे पूछना है। आस्किंग राइट क्वेश्चन इज इनवैल्यूएबल स्किल फॉर आईबीसी। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपको मुझसे मिलके अच्छा लगा तो बोलेगा हाँ या ना, क्या बोलेगा? हाँ या ना। ये क्लोज एंडेड है, क्या है? क्लोज एंडेड। इसमें वो ज्यादा बोल ही नहीं पाएगा, है जी। क्या आपको हमारा कोर्स पसंद आया? बोलेगा हाँ, तो क्लोज एंडेड, हाँ या ना। लेकिन ऐसे की जगह आप क्या आप अपना बिजनेस चला पा रहे हैं, हाँ या ना। इसकी जगह से पूछो आपको बिजनेस में क्या तकलीफें आ रही हैं, तो क्या तकलीफें आ रही, ये भी आ रही, ये भी आ रही, ये भी आ रही। ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ओपन एंडेड। ना सब लोग हाथ खोलो, कैसा? ओपन एंडेड। ओपन एंड, कस्टमर खुल जाए, ना ना ना, वन मोर टाइम, कस्टमर खुल जाए, बोलता चला जाए, खुल जाए, बोलता चला जाए, खुल जाए। तो ऐसा कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन करो कि कौन सी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई तो आपका बिजनेस ऊपर चला जाएगा। बोला कौन सी सॉल्व? ये और ये वाली करा दो जी, है जी। सो हाउ डू यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस इन नेक्स्ट 18 मंथ्स, व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज? मेरी ये भी स्ट्रैटेजी, ये भी स्ट्रैटेजी, ये भी स्ट्रैटेजी, है जी। तो आप क्लोज एंडेड नहीं पूछे उससे। क्लोज एंडेड क्या होता है जी? आइसक्रीम खाएंगे कि खीर खाएंगे? आइसक्रीम खाऊंगा, तो बात ही खत्म है जी, आंसर ही नहीं निकलता इसमें। ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए जिसमें एक शब्द का आंसर हो। इसको बोलते हैं टेड अप्रोच। कौन सी अप्रोच? टेड अप्रोच। टेड मतलब टी मतलब टेल, टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी। हाँ जी, क्या आप, इसका मतलब है कहिए, बताइए, समझाइए। कौन सी अप्रोच? कहिए, बताइए, समझाइए। जरा कुछ इस बारे में कहिए, कुछ इस बारे में बताइए, थोड़ा और समझाइए। प्लीज टेल मी अबाउट दिस, प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट दिस, प्लीज डिस्क्राइब टू मी अबाउट दिस। ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए। टेल मी हाउ विल दिस अफेक्ट यू, टेल मी हैज दिस एवर हैपेंड बिफोर, एक्सप्लेन टू मी व्हाट इंपैक्ट हैज दिस हैड ऑन योर ओन बिजनेस, एक्सप्लेन टू मी हाउ डिड दिस सिचुएशन बिगिन। जरा समझाइए ये हुआ कैसे शुरू, ये कैसे शुरू हुआ। ये बात है सन 2012 की, आज से लगभग इतना साल पहले, 9 साल पहले। मेरे पिताजी ने एक गलती करी और उसके बाद तो ये बढ़ता चला गया। अब पूरा कहानी सुनाएगा पिताजी ने क्यों गलती करी, क्योंकि उनके पिताजी ने ये गलती करी थी 1971 में और तब से समस्याएं चल रही हैं, तो कहानी सुनाएगा। तो इसको बोलते हैं टेड अप्रोच। टेल मी, एक्सप्लेन टू मी, डिस्क्राइब टू मी। कहिए, बताइए, समझाइए। कहिए, बताइए, समझाइए। ना फिर से कहिए, बताइए, समझाइए। हाँ, थोड़ा उनको ऐसा कहिए, आप जरा कुछ इस बारे में भी कहिए, कुछ इस बारे में बताइए, थोड़ा हमको और समझाइए। डिस्क्राइब योर आइडियल आउटकम, डिस्क्राइब हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट प्रॉब्लम, डिस्क्राइब हाउ द सिचुएशन लुक्स लाइक टू यू। जिस दिन से सही सवाल पूछने लग जाओगे उस दिन से बिजनेस में तूफान ले आओगे। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपीसी मॉडल। क्या बोलते हैं? ओपीसी मॉडल। हाँ, ओपीसी मतलब पहले ओपन क्वेश्चन ओ, फिर प्रोबिंग क्वेश्चन पी, फिर क्लोजिंग क्वेश्चन सी। ओपन क्वेश्चन में आप उसे ऐसा क्वेश्चन पूछो इसमें वो बोलता चला जाए, फिर प्रोबिंग क्वेश्चन में और क्वेश्चन पूछ के उस दर्द को और जरा समझ के निकाल के ले आओ। प्रोबिंग मतलब खोज करना। क्या करना? खोज करना, है जी। पहले वो आता था ना, वो जासूस, कौन सा जासूस, ब्योमकेश बख्शी बन जाओ, खोज करो उसको, समस्या किसको बोलते हैं? प्रोबिंग। क्या बोलते हैं? खोजो उसको, क्या दिक्कत आ रही है, कब से समस्या चल रही है, हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन एन इशू फॉर यू, कुड यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू मीन बाय दिस। आप और प्रोब कर रहे हो, और प्रोब करो। ओपन, पहले वो खुल के बताए, फिर प्रोब करो और फिर क्लोज करो। क्या करो?
क्लोज करो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हाँ, ये समस्या आपके लिए, तो आपने क्लोज क्वेश्चन दिया उसको, और वो उसके बाद डोंट ट्राई टू बी रिजिड अबाउट दिस। ऐसा नहीं है कि जी मैं पहले ओपीसी लगाऊंगा फिर सेल करूंगा। आप जब सेल करने गए आईबीसी, पता चले कस्टमर को बैठो कस्टमर बोला हाँ जी, पहले मैं जरा ओपन बैठो, जरा ओपन वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे मैं। हाँ, उसके बाद अब मैं थोड़ा तुमको प्रोब करूंगा। हाँ भाई, प्रोबिंग क्वेश्चन ये है जी मेरा। ऐसे नहीं, हाँ, आराम से इजी हो जाओ, प्रैक्टिस के साथ आएगा आपको, है कि नहीं? प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। फिर होता है कस्टमर वैलिडेशन। क्या? कस्टमर वैलिडेशन। हाँ, कस्टमर को वैलिडेट करते रहो। जब कस्टमर कोई बात बोलता है उसे बोले अरे वाह, क्या बोले? अरे वाह, क्या बात है, अरे वाह, कम ऑन, क्या बात है, क्या बात है, अब बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, कम ऑन, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। हाँ। तो जब कोई कस्टमर कोई बात कहता है उसको वैलिडेट करो, उसको रिकॉग्नाइज करो। कस्टमर की बातों को जितने अच्छे से वैलिडेट कर पाओगे उतनी आसानी से बिजनेस में आगे जाओगे। जब कस्टमर को तुम स्पेशल फील कराओगे तभी जाकर अपनी सेल क्लोज कर पाओगे। सेल क्लोज करना चाहते हैं लोग, चंकिंग भी होता है। क्या होता है? चंकिंग। कुछ होते हैं बिग चंक कस्टमर, कुछ होते हैं स्मॉल चंक कस्टमर। बिग चंक क्या है? बिग चंक वालों के साथ चक्कर क्या है जी, वो खाली मोटी मोटी बड़ी बड़ी बात करेंगे। मोटा मोटा 2 मिनट में बता दो क्या कह रहे हो आप, फटाफट से बता दो आप। 2 मिनट में तो जी ये है जी आपकी जो बिजनेस प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन लेके आए। अच्छा, कुछ कहते हैं नहीं स्मॉल चंक, वो क्या है? डिटेल में समझाओ मुझको, और डिटेल में जाओ, और डिटेल में जाओ। तो ये ढूंढो कस्टमर बिग चंक का है कि स्मॉल चंक का है। कस्टमर बिग चंक का है कि स्मॉल चंक का है? कौन सा कस्टमर है, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको समझ में आएगा। तो सेल्स प्रोबिंग पे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, ऐसे ही नहीं वर्कशॉप सेमिनार कर रहा हूं मैं प्रैक्टिस कराता हूं। आज आपको सगन दूंगा। क्या दूंगा? सगन। 101 सवाल देने वाला हूं। कितने? 101 सवाल। पकड़ के मेरे साथ चलते जाओ। सवाल पूछना हर किसी की जिम्मेदारी है, लेकिन मौके पर सही सवाल करने में ही समझदारी है। क्या है? समझदार। प्रोबिंग क्वेश्चन टू गैदर द इंटेलिजेंस अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। तभी आप डिजाइन कर पाओगे अपने माइंड में इससे नेगोशिएट कैसे करूंगा। जैसे पहला कि व्हाट क्राइटेरिया विल यू यूज टू डिसाइड ऑन क्लोजिंग। व्हाट इज योर करंट सिचुएशन, क्या चल रहा है आजकल आपके साथ में, रैपो बिल्ड करो उससे। व्हाई इजंट योर करंट प्रोडक्ट वर्किंग फॉर यू, क्या दिक्कत आ रही है आपके प्रोडक्ट में, क्यों उससे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। व्हेन डिड दिस सिचुएशन बिगिन, कब से चल रही है आपके साथ ये समस्या, रूट कॉज एनालिसिस करो। हैव यू ट्राइड टू फिक्स दिस योरसेल्फ, क्या आपने अभी तक इसके बारे में कुछ किया है। यू मेंशन कुड यू टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस प्लीज, उससे और पूछो। एज यू जस्ट टोल्ड मी अबाउट, इज देयर एनीथिंग मोर, कैन यू टेल मी अबाउट दिस। हाँ, और पूछो उससे, और डिटेल में जाओ। व्हाट विल बी योर आइडियल आउटकम, आप चाहते क्या हो, रिजल्ट क्या ढूंढ रहे हो। व्हाट इंपैक्ट हैज दिस हैड ऑन योर बिजनेस, ये जो तकलीफ चल रही है इससे कितने रुपए का नुकसान हुआ आपको। इज देयर अ टाइम फ्रेम दैट यू वुड like us to work within, कितने दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। जस्ट टू मेक श्योर दैट आई फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कुड यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू मीन बाय दिस। मैं बस समझना चाहता हूं आपके साथ हुआ क्या, तो उसको थोड़ा कुछ एग्जांपल से समझाइए आप। देखो, सही सवाल पूछने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सही सवाल पूछने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बाकी के जितने बेचू वो सारे अनाड़ी हैं, बाकी के जितने बेचू वो सारे अनाड़ी हैं। अनाड़ी है। बार कुड यू डिस्क्राइब मी हाउ डू यू फेल्ट अबाउट दैट, आप फील क्या करते हो उसके बारे में, क्या महसूस किया आपने इस सब जब आपके साथ जब से ये हो रहा है। हाउ विल दिस इफेक्ट यू, उसका क्या नुकसान हो सकता है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे मदद करूं। कुड यू प्लीज गिव मी सम बैकग्राउंड टू दिस, ये कब से चल रहा है आपके साथ, मतलब इसका बैकग्राउंड दो मुझे, क्या क्या हुआ था। व्हाई आर यू सीकिंग टू डू दिस वर्क और प्रोजेक्ट और एंगेजमेंट, क्यों करना चाहते हो आप ये प्रोजेक्ट। कैन यू टेल मी मोर अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन प्रॉब्लम। थोड़ा पेशेंस के साथ सुनो, ये क्वेश्चंस को लिखना है आपको, इन सबको लिखो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। व्हाई इज इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट वर्किंग फॉर यू राइट नाउ, क्यों ये वाले प्रोडक्ट में दिक्कत क्यों आ रही है। देखो, हाउ कैन यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। क्वेश्चन है, हाउ विल यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। यू कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग बाय आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, बाय आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। सही क्वेश्चन पूछना सीख जाओ बस। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन एन इशू, ये कितने सालों से चल रहा है। हाउ इज इट इंपैक्टिंग योर ऑर्गेनाइज, हाउ इज इट इंपैक्टिंग योर कस्टमर, हाउ इज इट इंपैक्टिंग योर स्टाफ, हाउ मच लॉन्गर कैन यू अफोर्ड टू हैव दिस प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड। ये कब तक आपको चल जाएगा, मतलब अगर ये प्रॉब्लम ऐसी ही रही और बढ़ती गई, कब तक संभाल सकोगे इसको आप। हाँ, कितने दिन तक झेल पाओगे इसको। हाँ, व्हेन यू वेंट टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर and shared your frustration about this problem, what reassurance did he give you,
हाँ, या आप अपने जो एग्जिस्टिंग वेंडर जो आपकी मदद करता था, या आपके आईबीसी के केस में क्या आपने किसी से ट्रेनिंग ली है क्या अभी तक, और जिससे ट्रेनिंग ली उसने आपके लिए क्या किया इसमें, हाउ डिड दिस प्रॉब्लम इशू फर्स्ट कम अबाउट, व्हाट वर द ओरिजिनल कॉज क्या था, रीसेंट कॉज नहीं, ओरिजिनल कॉज बताओ मुझको, हाउ सीवियर इज दिस प्रॉब्लम। देखो, बिना किसी बात के कभी मत करना बवाल, बिना किसी बात के कभी मत करना बवाल, समझदार बनो और मौके पे करो सही सवाल, है कि नहीं, सही सवाल करना सीखो। व्हाई डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम इज बीन गोइंग फॉर सो लॉन्ग, क्यों चल रहा है, क्यों नहीं ठीक कर पाए अभी तक आप, when do you need this issue to get fixed by, मेरे को डेट दे दो फटाफट से, what kind of return will you be looking for if you get a successful resolution, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कितने रुपए का फायदा हो जाएगा आपको। how often do you think the problem has come up where you were not even aware of it, क्या ऐसा और भी हुआ कि आपको पता ही नहीं चला और प्रॉब्लम आती जा रही है। how who is ultimately responsible for this, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको बनाया आपने, tell me a little more about this, can you make an educated guess as to how much it is costing you। देखो, knowing the answer will help you in school, क्या स्कूल में आंसर चाहिए होता है ना, स्कूल में टेस्ट होता है, आपका एग्जाम होता है, सेमेस्टर में होता है, ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता है। सो नोइंग द आंसर विल हेल्प यू इन स्कूल, बट नोइंग हाउ टू क्वेश्चन विल हेल्प यू इन लाइफ। अगर सवाल करना आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी आपको। व्हाई डू यू थिंक इट इज हैपनिंग, व्हाट इज योर रोल इन द सिचुएशन, व्हाट बॉदर्स यू द मोस्ट अबाउट द सिचुएशन, व्हाट आर यू करंटली डूइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, व्हाट हैव यू डन इन द पास्ट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, हाउ हैव यू यूज्ड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो आप कि ये जो प्रोडक्ट सर्विस है इसको आप कैसे यूज करना चाहते हो कि ये ठीक हो जाए, क्या इसको ठीक करने के बारे में कोई उपाय आपके पास, डज दिस इफेक्ट अदर पार्ट ऑफ योर बिजनेस। देखो, मेन मुद्दा समझो आप कि यू कैन टेल वेदर अ मैन इज क्लेवर बाय हिज आंसर, कोई अगर आंसर दे रहा तो आप बता दोगे वो क्लेवर है कि नहीं है, बट यू कैन टेल वेदर अ मैन इज वाइज बाय हिज क्वेश्चन। चालाक और समझदार में फर्क है, मेरी बात समझ रहे हैं, क्या चाहिए, चालाक या समझदार, कम ऑन, क्या चाहिए, समझदार। और समझदार आदमी वो है जो सवाल ठीक पूछना जानता है, क्या what kind of time frame are you working to fix this, who else is aware of it, what is it costing you, what is your strategy to fix this problem, who supports this action, is this problem causing you other problems, what practical options do you have to address this। See, question is not icing on the cake, it is the cake in itself। One more time, it is the cake in itself। ये icing on the cake नहीं, cake in itself है। Does your competition have these problem, क्या कंपटीशन के साथ भी हो रहा है ये? What goals or objectives do you have for this? What is your biggest challenge with this? What has made you want to look into this now? In a perfect world, what would you like to see with this? या आप क्या आप परफेक्ट वर्ल्ड में आपका क्या विजुअलाइजेशन है इसको लेकर के, व्हाट आर योर की ऑब्जेक्टिव्स विद दिस, व्हाट ऑप्शंस आर यू करंटली लुकिंग एट। देखो, द वाइज मैन डजंट गिव द राइट आंसर, ही पोजेस द राइट क्वेश्चन। बुद्धिमान आदमी सही उत्तर नहीं देता, वो सही प्रश्न पूछता है, सही प्रश्न पूछता है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस करंट सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ टाइम। देखो, इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं ये सैंपल क्वेश्चंस आपको दे दूंगा क्योंकि ये सिमिलर हैं, इनका नेचर एक जैसा है कि और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चल रहा है, तो इससे आपने प्रोब करना सीखा, क्या सीखा, we all are hungry for the right answer, but first we have to ask the right question, first we have to ask the right question। सबको आंसर चाहिए लेकिन पहले सवाल तो पूछना आना चाहिए। Have I covered everything, क्या मैं सब कुछ पूछ लिया आपसे, is there anything I have overlooked, क्या मैं कुछ मिस कर गया हूँ, have you got any questions you would like to ask me, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, what is important to you in finding the solution to this, what are your top 3 requirements as solution, how soon would you like me to move with this, would you like me to work on this। So before doing anything stupid, just remember one thing, before doing anything stupid, just remember one thing, questions are more important than answers, simple, क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर्स। क्योंकि जब आपने सही क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर देना शुरू कर दिया, अब आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी, अब अपना दिमाग में प्रिपेयर कर लोगे, अब आप रेडी हो जाओगे कि मैं इसको बेचूंगा क्या, इसको बेचूंगा कैसे, मुझे समझ में आ गया, इसका दर्द मिल गया मुझको, और अगर मैं इसके दर्द को सॉल्व कर सका तुरंत ले लेगा, ये तुरंत, बिना मतलब के सवालों के चक्कर में खो जाओगे। अगर नहीं करोगे सही सवाल तो खुद सवाल बन जाओगे, बन जाओगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उन्हें बोलो कैन यू बी मोर स्पेसिफिक, अभी भी समझ नहीं आ रहा तो बोलिए कैन यू गिव मी एग्जांपल्स, कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस,
या उससे पूछ सकते हो कि उसको सेंस ऑफ अर्जेंसी के भी सवाल पूछ सकते हो, व्हाट सेंस ऑफ अर्जेंसी डू यू हैव हियर। उससे आप इंटेंजिबल इफेक्ट के बारे में पूछ सकते हो, व्हाट आर द इंटेंजिबल इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप अलग अलग प्रकार के लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम पूछिए उससे आप। तो जब आपने ये सब पूछने शुरू कर दिए, सो विदाउट अ गुड क्वेश्चन अ गुड आंसर हैज नो प्लेस टू गो, यू विल स्टार्ट गेटिंग द गुड आंसर। और इस प्रकार के वन हु आस्क्स द राइट क्वेश्चन कंट्रोल्स द कॉन्वर्सेशन, वन हु आंसर्स इज कंट्रोल्ड बाय द कॉन्वर्सेशन। मैं हिंदी में समझाता हूँ। जो प्रश्न पूछता है वो वार्तालाप को नियंत्रण में रखता है, और जो उत्तर देता है वो वार्तालाप में नियंत्रित रहता है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए? यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस कंट्रोल उसके हाथ में है, और जो आंसर दे रहा है वो कंट्रोल्ड है। वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो कंट्रोल्ड है, क्योंकि आपने जो पूछा वो बोले जा रहा है, यानी कि वो आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है। तो कंट्रोल उसके पास है जिसको क्वेश्चन पूछना आता है। हाँ, कि जैसे देखो, आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स विल रिवील देमसेल्व्स। इट्स सिंपल। पूरी तैयारी से निकले बिजनेस के हर इम्तिहान के लिए सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी अगर कुछ सवाल नहीं किए, अगर कुछ सवाल नहीं किए। तो सेल्स करने की खत्म हो जाएगी टेंशन अगर दूर कर ली अपनी हेजिटेशन और पूछ डाले सही क्वेश्चन। पूछ डाले सही क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूं, हम ये सिखाते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप सारे कोर्सेज में, लेकिन अब तो केवल 15 दिन की है बात। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बात मान लीजिए, 15 अगस्त के बाद ये नहीं मिलेगा, चाहे जितने पैसे दे दीजिए, चाहे जितने पैसे दे दीजिए। मेरी ये बात मान लीजिए, चाहे जितने पैसे दे दीजिए, नहीं मिलेगा 15 अगस्त के बाद, नहीं मिलेगा। ये बात जान लो, तब तक कर लो जितनी करनी है सेल। मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। सोचने का समय नहीं है भैया, सोचने का समय नहीं है। बाद में पछताओगे, 15 अगस्त के बाद मांगोगे ही तो खाली हाथ जाओगे। ओ बिल्कुल ठीक पकड़ा, खाली हाथ जाओगे। भूल कर भी जीवन में ये भूल मत करना, 15 अगस्त के बाद ये नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। भूल कर भी भूल नहीं करना। अगर चाहते हो कि मैं आपके जीवन में हो पैसों की बरसात, अगर चाहते हो आपके जीवन में हो पैसों की बरसात, तो जुड़े रहना मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट। पिचिंग, चौथा पॉइंट क्या है? पिचिंग। हाँ, पहले हमने क्या सीखा था? प्रोस्पेक्टिंग, कस्टमर के पास कैसे जाएं, वो आपके पास कैसे आए। फिर क्या सीखा? प्रेजेंटिंग। फिर क्या सीखा? जब प्रेजेंट करने जा रहे हो तो उसके बाद प्रोब करो, प्रोबिंग, ताकि उसे क्वेश्चन मिले। अब आता है पिचिंग। क्या आता है? पिचिंग। ले भैया मेरा प्रोडक्ट ले लो, पिचिंग। नेगोशिएशन, पिचिंग। अब उसको पिच करो ताकि वो प्रोडक्ट ले ले आपका। पिचिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले कस्टमर को बोल दो, आई एम ऑन योर साइड। क्या बोलो? भाई साहब मैं तो आपके साथ हूं। मैं तो आपके साथ हूं। ना मैं तो आपके साथ हूं। देखो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। मैं तो आपकी तरफ हूं, कम ऑन, मैं तो आपकी तरफ हूं। सेल्स पर्सन क्या करता है? अगर कस्टमर के साथ उसकी बहस हो जाने, सस्ता करो सस्ता करो, वो कहना नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं एक काम करता हूं, मैं मैनेजमेंट से लड़के आता हूं आपके लिए। मुझको जरा 15 मिनट दो, आप यहां बैठो, अंदर हमारे बॉस बैठे हैं, मैं जरा उनको समझा के आता हूं। और वो जाता है और 15 मिनट दूसरे कमरे में लगा के आता है, फिर आता है थका हुआ आता है, लेकिन मुस्कुराता है, कहता है आपकी डील बन गई, आपकी डील बन गई। उसको लगता है ये तो हमारा आदमी, कंपनी का नहीं है, ये हमारे हिसाब से चल रहा है। जिस दिन कस्टमर को ये फील हो जाए, आई एम ऑन योर साइड, ना लाउडर, आई एम ऑन योर साइड, मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो आपके साथ हूं, बात बन जाएगी भैया। अगला है बिकॉज जस्टिफिकेशन। ये एक नया तरीका है। कौन सा? बिकॉज जस्टिफिकेशन। हाँ, इसको बोलते हैं क्योंकि टेक्निक। कौन सी टेक्निक? क्योंकि टेक्निक। क्योंकि टेक्निक है जी। सामने वाले को एक रीजन दे दो तो वो बात को मानने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप सामने वाले को बड़ा रीजन देते हो, क्योंकि लगा देते हो बीच में, क्या लगाते हो? क्योंकि टेक्निक बोलते हैं इसको, बिकॉज जस्टिफिकेशन, क्योंकि टेक्निक। तो चांसेस है कि बात मान जाएगा। जैसे आप एयरपोर्ट पे खड़े हो और आपको जल्दी से अंदर जाना, लंबी लाइन है, कोई जाने नहीं देगा आपको। आप उन्हें बोलो एक्सक्यूज मी बिकॉज आई हैव ओनली 50 मिनट्स लेफ्ट, और 45 मिनट में बोर्डिंग बंद हो जाएगी, मे आई प्लीज क्रॉस द लाइन, तो वो आपको आगे जाने देंगे। यस नो? क्योंकि आपने क्या बोला? बिकॉज आई हैव ओनली 50 मिनट्स लेफ्ट। आपने क्योंकि लगा करके एक रीजन दे दिया, क्योंकि लगा के आप ऐसे जाके बोलो भाई साहब मैं आगे निकल जाऊं। क्यों आगे निकल जाऊं? नहीं जाने दो, जाने दो। नहीं मैं प्लीज
प्लीज। तो क्या आदमी जब गुस्से में होता तो आपकी बात रिपीट करता। घर की माएँ भी ऐसी करती थी ना, मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएगा ये। तो गुस्से में आदमी रिपीट करता है। लेकिन आपको क्या करना है, जब किसी को बात मनानी हो तो क्योंकि टेक्निक लगाओ। क्या लगाओ? जब बिग बाजार में लंबी लाइन में खड़े हो ना आप, तो आपको अगर आगे जाना है तो आप कई लोग क्या बोलते हैं, भाई साहब क्योंकि मेरे पास तो केवल 2 ही आइटम है और बहुत जल्दी में हूँ, बच्चा वेट कर रहा है, मैं चले जाऊं क्या? तो क्योंकि लगा दिया उसने और रीजन दे दिया। चांसेस है लोग बात मान जाएंगे, है चांसेस है लोग बात मान जाएंगे। जैसे आप किसी कस्टमर के पास जाते हो और उसे कहते हो, मुझे मालूम है कि आप इस प्रोडक्ट का डेमो जरूर देखना चाहोगे क्योंकि इसकी बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर आज शाम को ही खत्म हो रही है। तो जैसे ही आपने क्योंकि लगा के एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया तो वो कहेगा अच्छा हाँ डेमो तो देखना चाहूंगा जी, है कि नहीं है? हाँ, आप जैसे जाके कस्टमर को बोलो, मुझे मालूम है कि आप इस प्रोडक्ट में जरूर इंटरेस्ट लोगे क्योंकि आपके सारे कॉम्पिटिटर इसे यूज कर रहे हैं। ओह, तो अपने क्योंकि अगर आप ऐसे जाके बोलो मुझे मालूम है आप प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लोगे, क्यों लूंगा बे, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लोगे, नहीं लेगा वो। लेकिन आपने क्योंकि लगा के स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया, बाबा इसको बोलते हैं क्योंकि टेक्निक। कौन सी टेक्निक? क्योंकि टेक्निक। ना थोड़ा डांस करो, कौन सी टेक्निक? क्योंकि टेक्निक। और थोड़ा भंगड़ा कम ऑन, कौन सी टेक्निक? क्योंकि टेक्निक। क्योंकि टेक्निक सबसे आसान कर देते हैं हम ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमारे साथ बैठ के सीखना बहुत आसान है। कम ऑन, वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर बट नेवर फियर टू नेगोशिएट, है कि नहीं? जब जरूरत पड़े तो करना भी चाहिए। एक और टेक्निक आपको बताते हैं, इसको बोलते हैं BYAF टेक्निक। कौन सी टेक्निक? BYAF टेक्निक। ये बड़ी अच्छी है। BYAF कभी सुना है कहीं पे? नहीं सर। नहीं। तो ये होती है बट यू आर फ्री। बी बट YUARF फ्री, बट यू आर फ्री। भाई मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं बट यू आर फ्री टू नॉट टू बाय द प्रोडक्ट ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ, भाई साहब मैं आपको बहुत बढ़िया मोबाइल देना चाहता हूं, ये मेरा मोबाइल देखो बहुत मैं आपको ये मोबाइल आपको दिखाना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं है आपको खरीदना है, आप खाली देख लीजिए। जैसे ही आप बोल देते हो कि कोई जरूरी नहीं है आपको खरीदना है, यू आर फ्री नॉट टू बाय बट यू आर फ्री, जैसे ही आप ये बोल देते हो तो उसको लगता है डिसीजन मैं ले रहा हूं, आई एम फ्री नॉट टू बाय। क्योंकि कारण क्या है, पीपल हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। अगर आप उन्हें बोलो कि ये खरीद लो, लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको आके बताए कि ये करो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। खरीद, ये पसंद नहीं आता। आपकी मर्जी, आप चाहें तो ले चाहे ना भी ले, आप देख सकते हैं इसको। उससे सामने वाले को लगता है अच्छा मैं डिसाइड करूंगा, ये नहीं बोल रहा खरीदने को मुझे, लाओ दिखाओ फिर ठीक है जी। हाँ, सो अगर आप उनकी चॉइस को लिमिट कर दो और बोलो खरीद लो, तो लोगों का जो रिएक्शन होता है वो क्लोज माइंड होता है। लेकिन अगर आप उनको ऑप्शन दे दो कि भाई बट यू आर फ्री, तो उनको वो ओपन माइंड हो जाते हैं, ये कोई जबरदस्ती नहीं करेगा मुझसे, चलो दिखाओ। इसी कारण से हमारे एक आईबीसी है भूपेंद्र साहू, जो पर्सनली मुझको बहुत पसंद है। अगर आप मुझे सारे आईबीसी पूछो, मैं उनके वीडियोस देखूं, तो मुझे भूपेंद्र साहू के वीडियोस बहुत पसंद है। उनका कारण क्या है, वो कहते हैं सब लोगों को कि आप मेरा वेबिनार आके अटेंड करो, मैं आपकी बहुत मदद करूंगा, बट यू आर फ्री टू बिकम आईबीसी फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, वो क्या बोलते हैं, आप आके ट्रेनिंग मुझसे ले लो, फ्री में आके ट्रेनिंग लो, सब आके सीखो, या 99 रुपीज़ में ट्रेनिंग लो, मैं सब सिखाऊंगा, सब समझाऊंगा, सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और जरूरी नहीं है कि आप आईबीसी मुझसे बनो, आप किसी से भी बन सकते हो। इससे बड़ा ट्रस्ट आ जाता है, अरे ये बेचेगा नहीं मुझे, ये खाली सिखा रहा है, समझा रहा है, मदद कर रहा है, और बन किसी से भी सकता हूँ। तो जब आदमी उसके पास जाता है, उनके साथ में 2 दिन लगाता है, 3 दिन सीखता है, उनके साथ समय बिताता है, तो खरीदता भी उन्हीं से है। लेकिन ये टेक्निक है BYAF टेक्निक, बट यू आर फ्री। बाय मेकिंग दिस स्टेटमेंट ही वाज टेलिंग द कस्टमर इज फ्री टू मेक हिज ओन चॉइस, और इससे कस्टमर एम्पावर्ड सा फील करता है। नेगोशिएशन मीन्स गेटिंग द बेस्ट ऑफ योर ओपोनेंट विदाउट मेकिंग हिम रियलाइज। कस्टमर को पता भी नहीं चलता और वो आपका पार्टनर बन जाता है, वो आपका पार्टनर बन जाता है। अगली स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बिफोर पिचिंग अप्रोच। इसका मतलब है कि कस्टमर को बेचने से पहले ना उसका उस प्रोडक्ट के बारे में ओपिनियन पूछ लो। क्या पूछ लो? ओपिनियन पूछ लो। अब उससे जब ओपिनियन पूछोगे तो बताएगा कि भैया इसमें ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत हो सकती है, ये अच्छा लगता है, कुछ ओपिनियन देगा आपको। अब थोड़ा उससे और पूछो, और बताइए और क्या ओपिनियन में आप इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे, और क्या कहना चाहेंगे। जब वो सारा ओपिनियन दे देगा तो आपको वहीं बातों बातों में ऑब्जेक्शन मिल जाएंगे उसके। क्या मिल जाएंगे? ऑब्जेक्शन। अब आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि भाई इसका ओपिनियन मिल गया है मुझको, अब आई कैन एड्रेस देम टू स्पीड अप माई क्लोजिंग। आप फटाफट से उनको एड्रेस करके क्लोजिंग कर सकते हो। देखो जो ऑब्जेक्शन होते हैं ना, इट इज इन अ वे अ रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। जो भी ऑब्जेक्शन है वो एक बेसिकली तरीका है कहने के लिए कि इसके बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन दो।
और जब आपने उसके शुरुआत में ओपिनियन मांग करके प्रेजेंट किया, अब क्या करो, आपने पिचिंग कर दी, उसने अभी नहीं खरीदा, तो क्या करोगे, तो नेक्स्ट स्टेप अप्रोच ले लो। नेक्स्ट स्टेप अप्रोच क्या है, आपने पिच कर दिया, उसने समझ लिया, उसको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, आप पिच करते जा रहे हो, वो पिच सुनता जा रहा है आपकी, आप उसको प्रोडक्ट के बारे में बताते जा रहे हो, वो प्रोडक्ट सुनता जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब उसे बोलो आपको क्या लगता है अगला स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे आप बोलोगे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो आपने ओनस उस पर डाल दिया, जिम्मेदारी कस्टमर की दे दी कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब दिस वे वो हो सकता है या तो खरीदेगा या कोई नया ऑब्जेक्शन दे देगा। जैसे ही ऑब्जेक्शन दे देगा, ऑब्जेक्शन को सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाओ। इससे कॉन्वर्सेशन आपके कंट्रोल में रहेगी, वो निकल नहीं पाएगा बाहर। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आपने पूछ, भैया नेक्स्ट स्टेप अच्छा है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा महंगा है। अब क्या ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन आया तो ऑब्जेक्शन को सॉल्व करो। महंगा इन कंपेरिजन टू व्हाट, महंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट। हाँ, महंगा तो आप कोई भी चीज महंगी सस्ती तो होती नहीं है, वो तो कंपेयर करने में पता चलता है महंगा है कि नहीं। कोई बोले स्कूल की फीस 10,000 रुपया महीना, बोले बड़ा महंगा, महंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट। हाँ, तो बताएगा कोई सरकारी स्कूल के कंपैरिजन में, हाँ महंगा है। या बोलेगा लेकिन आप उन्हें बताओगे भाई देखो लंदन बिजनेस स्कूल की ये फीस है, उसकी फीस है 10 लाख रुपए, इसकी फीस है 10,000। तो आपको जितने भी ऑब्जेक्शन देते जाएंगे, ऑब्जेक्शन को सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप ले आओ, ओपिनियन मांगो, नेक्स्ट स्टेप ले आओ। ऑब्जेक्शन पकड़ने निकालने जरूरी है, ये मेन मुद्दा है पिचिंग का। और फिर क्या है, इसमें अगली स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो, ट्राई बिफोर यू बाय। हाँ, ट्राई बिफोर यू बाय। इसको अमूमन पपी डॉग अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पपी डॉग अप्रोच। क्या होता है, आपने देखा है कि कभी आप कभी पपी खरीदने जाओ दुकान के पास, पेट प्यारा सा पपी व्हाइट कलर का, ओहो हो है जी, पमेरियन। अब पति पत्नी दोनों गए, तो वो क्या करता है, पत्नी की गोद में पमेरियन पपी दे देता है, और वो जैसे ही गोद में लेती है, मेरा बेबी, ओ कितना क्यूट है, किया हो। अच्छा, वो एक्सपीरियंस करती है, उसको पकड़ती है, अच्छा पपी भी ऐसा ऐसा अंदर थोड़ा गुदगुदाता है, उसको भी खुशी होती है, तो उसकी अटैचमेंट बिल्ड हो जाती है। वो वहाँ भावतोल कर रहा है, भैया कितना पैसा, नहीं महंगा सस्ता, ये इशारा कर, चाहिए ही चाहिए। क्या इशारा कर देती, चाहिए ही चाहिए ना, ना एक बार और चाहिए ही चाहिए। इसको बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। आप प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में दे दो, वो थोड़ा एक्सपीरियंस करने लगे। इसीलिए जानते हो, गाड़ी जब आप खरीदने जाते हो, ट्रायल के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए, वो इन्वेस्ट करके अलग से 2-4 गाड़ी रखते हैं अपने पास में। आप क्या सोचे, काहे रखते हैं भैया, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों? इसलिए कि जब गाड़ी चलाते हो तो चलाते चलाते वो गाड़ी की तारीफ करता जाता है, और आपको कहता है सर एसी का ब्लोअर जरा इस तरफ करिए, गर्मी के सर्दी है तो हीटर का ब्लोअर थोड़ा इस तरफ करिए। और जब आपके पास उसकी एकदम ठंड के अंदर या गर्मी के अंदर ठंडी ठंडी हवा, जिससे आपके बाल थोड़े हवा में उड़ने लगते हैं, और जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसको, तो उसके बाद आपका अटैचमेंट बिल्ड हो जाता है। क्योंकि ऑफरिंग अ फ्री ट्रायल सो दैट द प्रोस्पेक्ट, दैट मीन्स द कस्टमर गेट्स अ चांस टू फॉल इन लव। और उसके ऐसे आप हमारे कस्टमर के साथ भी कर सकते हो। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में आप कोई भी वीडियो चला सकते हो, पीएससी में कोई भी वीडियो फ्री में दिखा सकते हो, बस 2 मिनट के बाद बंद हो जाता है। कोई भी वो कोर्स खोलो, उसकी जो समस्या है उसका कोर्स खोलो, उसको दिखाओ वीडियो, 2 मिनट बाद पेड वीडियो बंद हो जाएगा। इतने में ना 2 मिनट बाद कैसे बंद होगा, कर्जे से बाहर कैसे निकले। आज हम आपको बताएंगे 10 उपाय कि कर्जे को कैसे मैनेज किया जाए, 1 2 3 4, तो वहां पे 10 लिख दिए सामने। तो अब हमारा पहला उपाय है ये, ठक वीडियो बंद हो जाएगा। इतने में ना उसको लगने लगेगा यार 10 उपाय बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में, पता नहीं चल मेरे को चाहिए कोर्स से। तो इसको बोलते हैं ट्राई बिफोर यू बाय। Try before you buy. Lovely audience, thank you very much. अगला है establish emotional relevance. People buy emotionally, justify rationally. इमोशन के कारण लोग खरीदते हैं। इमोशंस आर दे आर नॉट द ऑब्स्टेकल्स टू सक्सेसफुल नेगोशिएशन, दे आर द मीन्स। इमोशन को एंगेज करना, कस्टमर की ग्रीड क्या है, कस्टमर को डर किस बात का है, कस्टमर ह्यूमैनिटी कहाँ महसूस करता है, कस्टमर को एनवी द्वेष किसके साथ है, कस्टमर अहंकार कब महसूस करता है, कस्टमर को शर्म कब आती है, उसके इमोशंस को पहचानो, क्योंकि इमोशंस उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो डोंट ट्राई टू ब्रिंग फोर्थ दीज फीलिंग्स, जस्ट थोड़ा इनमें से सबको मत आगे लेके आना, 1-2 फीलिंग को चूज करो, उनको यूज करो। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाय फॉर इमोशनल रीजन। सिंपल है। इसीलिए आप देखते हो ना, माउंटेन ड्यू कहता है डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। एमसील कहता है एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। मास्टर कार्ड बोलता है वे क्या है, डर के आगे जीते थ्रिल का इमोशन है।
वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक टपकती बूंद है जी। मास्टर कार्ड क्या कहता है? देयर आर सम थिंग्स मनी कांट बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज अ मास्टर कार्ड। There are some things money can't buy. For everything else, there's MasterCard. सर्फ एक्सेल कहता है दाग अच्छे, सेटिस्फैक्शन। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। सीपी प्लस कह रहा है ऊपर वाला सब देख रहा है, ह्यूमैनिटी। CP Plus HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। अलग अलग इमोशंस को यूज करते हैं। वैसे आपको बता दें कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप को बेचने की आप तैयारी करिए, RMZN सबसे बात करिए, जितना कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये बंद हो जाएगा। इसके बाद तो केवल एक ही प्रोडक्ट है, 79 और 89,000 का लाइफ टाइम मेंबरशिप, बस ये बंद और वो बचा है। अब वो सब लोग खरीदेंगे नहीं, तो जितना बेचना है इसको बेच लो, अब और कुछ नहीं है। अगर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है, 15 अगस्त से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाना है। अब क्या बात ठीक पकड़ लिया। मैच में कोहली मारता है जबरदस्त छक्के, मैच में कोहली मारता है 15 अगस्त तक EI की सेल कर दो, नहीं तो रह जाओगे भौचक्के, रह जाओगे भौचक्के। का मतलब क्या? ऐसे मुंह से निकल गया, बाकी ठीक ही होगा। जैसे चाय में टूटे बिस्किट को तुम खा नहीं सकते, जैसे चाय में टूटे बिस्किट को तुम खा नहीं सकते, 15 अगस्त के बाद EI किसी से किसी को बिकवा नहीं सकते, ठीक वैसे ही 15 अगस्त के बाद ये किसी से किसी को बिकवा नहीं सकते। चाय में टूटे बिस्किट, आहा है जी। वो पार्ले जी याद आ गया, बचपन में डुबोते तो आधा गिर जाता था अंदर, है कि नहीं। EI का होने जा रहा है फेयरवेल, EI का होने जा रहा है फेयरवेल। यही मौका है कमाने का, डबल ट्रिपल नहीं, क्वाड्रुपल। कमॉन, क्या क्वाड्रुपल मतलब 4 गुना, है कि नहीं। तो यहां से जो आपने हटाया ध्यान, हो जाएगा आपका नुकसान। जुड़े रहना मेरे साथ। पांचवा, परस्यूइंग। अब तो बस 2 बचे क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाले हैं। परस्यूइंग मतलब फॉलो अप, फॉलो अप फॉर रिलेशन, नॉट फॉर रेवेन्यू। फॉलो अप फॉर रिलेशन, नॉट फॉर रिलेशन। आएगा तो रेवेन्यू अपने आप आएगा। देखो मुद्दा बड़ा अच्छा है कि जब आप फॉलो अप करने जाते हो ना किसी के बाद, तो पुरानी सारी हिस्ट्री पहले ही पढ़ लेना, पुरानी हिस्ट्री याद कर लेना, क्योंकि कस्टमर से आप बाद में सारी चीज फिर से पूछोगे ना, इरिटेट हो जाता है। पिछली बार तो बताया था, उसका फोन आया तो उसको भी बताया था, अब तुमको भी सारी राम कहानी सुनाए और फिर आ जाते हो बोल तो सीताराम की कौन थी। ये क्या तरीका हुआ? तो इट इज अ ह्यूज टर्न ऑफ फॉर अ कस्टमर कि जब उसको बार बार सारी और ज्यादा सीधा जाते नहीं, फॉलो अप के लिए कॉल करते ही भैया प्रोडक्ट ले लो, ना 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 ना, कॉन्वर्सेशन रोलिंग करो, कॉन्वर्सेशन रोलिंग कर, चालू तो करो, डोंट पुश सेल इमीडिएटली, रिकनेक्ट करो। मिठाई का स्वाद तो खाने के बाद ही आएगा, मिठाई का स्वाद तो खाने के बाद ही आएगा। करोड़ों का बिजनेस फॉलो अप करने से आएगा, उसी तरह करोड़ों का बिजनेस फॉलो अप करने से आएगा। भैया फॉलो अप करना पड़ेगा, और फॉलो अप करो रिलेशन के लिए, करो किसके साथ? सेल्स क्वालिफाइड लीड, SQL, सेल्स क्वालिफाइड लीड। चेक करो हॉट है कि वार्म है कि कोल्ड है। कोल्ड मतलब बेकार कस्टमर, छोड़ दो, डेटाबेस से बाहर कर दो। वार्म मतलब रिश्ता बनाए रखो, आगे चल के खरीदेगा। हॉट मतलब पेमेंट लिंक भेजो, अभी खरीदेगा, पेमेंट लिंक भेजो अभी खरीदेगा। तो चेक करो कौन क्वालिफाइड कस्टमर है आपका, हर एक को रेटिंग दे दो, उसको बोलते हैं लीड स्कोरिंग। क्या बोलते हैं? लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग मतलब 1 से 10 का नंबर दे दो उसको। अगर 10 में से 10 नंबर दिया, ये अभी खरीदेगा। 10 में से 7 नंबर दिया, खरीदेगा, हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले। 10 में से 5 खरीदेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। 10 में से 2 एक खाली टाइम वेस्ट करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। सो आप अपने फॉलोअप को प्लान करो। SQL के पास में जो सेल्स क्वालिफाइड लीड है, उससे बात होते ही 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप कर दो, एंगेज करो उनके साथ पहले दिन से ही। नहीं तो ऐसा हो जाए कि वो अपनी रिसर्च करने में लग जाएगा, अरे मैं इसका भी देख लूं, ये भी तो बेच रहा है ये गाड़ी, इसका भी देख लूं, ये भी बेच रहा है, और अपने अपने इधर उधर निकल गया तो कोई उसको उड़ा के ले जाएगा। फॉलो अप until you get a definite answer. Don't leave him without a clear yes or a clear no. Come on, clear yes or a clear no. मतलब क्या हुआ हिंदी में? तब तक उसके पीछे पड़ जाओ, उसको बोलते फॉलो अप का भूत। भूत चिपक जाता है तुम्हारे पहाड़ों में, चिपकता है कि नहीं? तो भूत चिपक जाता है ना, तो तब तक उसके पीछे चिपक के जाओ जब तक वो हाँ या ना का क्लियर जवाब ना दे दे, तब तक लगे रहो पीछे। कम तब तक लगे रहो, हाँ ऐसे लग जाओ, है कि नहीं? ऐसे लग जाओ। इसी में क्या है? बैंट टेक्निक, इससे पता चलेगा कि आदमी काम का है कि नहीं है। बैंट मतलब क्या है? उसके पास बजट, बी बजट, पैसा है कि नहीं उसके पास। ए मतलब अथॉरिटी, ये डिसाइड करता है कि डिसाइड इसके पापा मम्मी करते हैं, ये भी नहीं पता है डिसाइड कौन करता है। फाज जी आपके यहाँ कौन डिसाइड करता है? मम्मी पापा करते हैं फाज जी के, तो इसलिए इनके मम्मी पापा से भी बात करनी पड़ेगी साथ में। एन है नीड,
फाज जी को जरूरत है कि नहीं है, नीड भी चेक करो, पता चले उनको चाहिए ही नहीं भैया। टी टाइम लाइन कब लेंगे, ये 4 बातें, पैसा है कि नहीं, डिसीजन ये लेगा कि नहीं, इसको जरूरत है कि नहीं, और ये खरीदेगा कब, ये खरीदेगा कब। जब ये 4 चीजों का आंसर फेवरेबल मिलता है, ओहो ये तो SQL है, सेल्स क्वालिफाइड लीड, इसके साथ लगे रहो। डिटरमिंग वेदर you have to determine whether it is worth pursuing the customer, yes or no, ये आपको determine करना है। qualifying leads will help you avoid wasting time, है कि नहीं। इसको स्केल क्लोज अप्रोच बोलते हैं, स्केल कर दो, क्या कर दो, स्केल में नंबर दे दो भाई, फुट्टा लगा के नंबर दे दो कि मतलब उसको 1 में से 10 नंबर दे दो, बस सिंपल। कि भाई जिसको आप बेच रहे हो वो काम का आदमी है भी कि नहीं। ऐसे तो नहीं आप बस लगे हुए हो बात करने में और दीवार को धक्का लगा रहे हो। किसको लगा रहे हो, दीवार को धक्का लगा रहे हो। धक्का दीवार को नहीं लगाते, दरवाजे को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, दरवाजे को। आप दीवार को तो नहीं लगा रहे, है कि नहीं। हाँ, तो ये कौन सा पी चल रहा है, परज्यूइंग, परज्यू करना, यानी कि फॉलो अप। क्या फॉलो अप का भूत, फॉलो अप का भूत चढ़ जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। लेकिन भूत भी थोड़ा क्या है, ये डिसिप्लिन्ड भूत है, इनडिसिप्लिन्ड भूत नहीं है। यानी कि आपको राइट डिसिप्लिन बिल्ड करना है कि मुझे कैसे फॉलो अप करना है कस्टमर का ना। अगर कस्टमर लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, अगर आपको फॉलो अप करना आ गया तो टाइमली फॉलो अप मतलब टाइमली कन्वर्जन। उसको तरीका क्या है, ऐसे नहीं माल खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, नहीं, थैंक यू मेल भेजो, बर्थडे विश भेजो, एनिवर्सरी विश भेजो, कुछ अच्छा होए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नोट भेजो, हाँ कुछ तकलीफ आए तो कॉन्डोलेंसेस भेजो। हाँ, आप वैल्यू क्रिएट करो हर एक्स्ट्रा फॉलो अप के अंदर, रीजन ढूंढ के फॉलो अप करो। हाँ, कुछ अपडेट देने का फॉलो अप करो उसको। आप आस्क फॉर द बेस्ट वे टू फॉलो अप ऑल्सो फ्रॉम हिम। उसी से पूछ लो कि सर आप कैसे पसंद करते हैं, फोन पे, ईमेल पे या मैसेज पे या व्हाट्सएप पे, मैं कैसे फॉलो अप कर सकता हूँ आपसे। नो मैटर हाउ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव योर मीटिंग इज, बट विदाउट क्लियर एक्शन आइटम्स ऑफन इट विल गो वेस्ट, इट विल गो वेस्ट। क्या मतलब हुआ, हर मीटिंग के बाद ना पूछ लो नेक्स्ट अपन कब मिलने वाले, नेक्स्ट अपन कब मिलने वाले, कब मिलने, एक्शन आइटम बना लो। नॉट फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट इज सेम एज फिलिंग अप योर बाथ टब, बट विद पुटिंग द रिमूविंग द स्टॉपर फ्रॉम द ड्रेन। नहीं समझे, मैं हिंदी में समझा दूं आपको। बाथ टब होता है भैया, बाथ टब में पानी भरो तो नीचे जो नाली का ढक्कन उसको खोल दो, तो ऊपर से भरो नीचे से निकलेगा, ऊपर से भरो नीचे से निकल जाए। नहीं समझ रहे क्या, समझ रहे हो ना। यही मुद्दा है कि अगर आप कस्टमर से मिलते जा रहे हो लेकिन फॉलो अप नहीं कर रहे, तो मतलब ऊपर से पानी आ रहा है नीचे से निकलता चला जा रहा है। यानी कि उसको रोकने के लिए कस्टमर को अपने पास फॉलो अप करते चलो, उसके साथ क्या करते चलो, आइदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। ओहो, एक बार और पकड़ो, आइदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप भैया, फोल्ड कर ले, बोरिया बिस्तरा, फोल्ड अप मतलब हुआ बोरिया बिस्तरा लपेट और निकल यहाँ से, क्यों तू फॉलो अप नहीं कर रहा है। इसलिए फॉलो अप की वैल्यू को समझो, कस्टमर से फॉलो अप करो ऐसे, अपने प्यार को पाना चाहते हो जैसे। हाँ, ये उतना ही प्रेम से करना है आपको फॉलो अप। इसी नो, मेरी बात समझ लीजिए, फॉलो अप की बहुत कीमत है। वो करना कैसे, कैलेंडर क्लोज अप्रोच। कौन सा अप्रोच, कैलेंडर क्लोज अप्रोच। उसके साथ ना डायरी में सामने बैठते बैठते ना डायरी खोल लो उसके सामने। वो देखिए डायरी काहे खोल रहा है, उसके सामने खोलो, तारीख खोल लो। तो अच्छा लगा आपसे आज मिल करके। मैं नेक्स्ट मीटिंग का टाइम आपके साथ लिखना चाहता हूँ। व्हाट विल वर्क फॉर यू, मैं ट्यूसडे को मिल लूँ या वेंसडे को। तो आपने 2 ऑप्शन दी, ट्यूसडे या वेंसडे, तो वो सोचेगा ट्यूसडे या वेंसडे। आप उससे पूछ लो कब मिल लूँ, नहीं मत मिल, दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए तो क्लोज एंडेड अप्रोच देना यहाँ पे। हाँ, मैं आपसे, वो बोले वेंसडे को मिल लो आप, वो ठीक रहेगा। अच्छा वेंसडे को सुबह मिल लूँ या शाम को मिल लूँ, क्या सुबह मिल लूं या शाम को मिल लूं। हाँ, सुबह मिले या शाम को मिल लो। हाँ, आपने क्लोज आंसर 2 में से सुबह मिले शाम को मिल लो भैया। लेकिन आप उसे बोले वेंसडे को कब मिलूँ, मैं बताऊंगा कब मिलना। देखो तो आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया, ओपन एंड में छोड़ो, आप कैलेंडर क्लोज करो उसके साथ में, कैलेंडर क्लोज कर दो, टाइम ब्लॉक कर लो। हाँ, व्हेन शैल वी मेक द नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट कोचिंग मीटिंग, आर यू फ्री नेक्स्ट वेडनेसडे 3 PM, व्हाट न्यू थिंग्स शैल वी डिस्कस। इस तरह बात, बड़े बड़े कस्टमर पाने के लिए बार बार फॉलो अप करना पड़ता है सेनोरिटा। हाँ, तो वो ऐसा आपने सुना सेनोरिटा वाला डायलॉग होता है कि नहीं। मैं थोड़ा उसकी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा सेनोरिटा वाले की। अगला है आफ तू, जोर से बोलो आफ तू, नाना फिर से बोलो आफ तू, प्रेम से बोलो आफ तू, और फिर से बोलो आफ तू, मैं नहीं सुनिया आफ तू। ओए आफ तू, क्या आफ तू का मतलब है ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। क्या, ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर, AAAFTO। बेशरम हो जाओ, क्या हो जाओ,
बेशरम। सफलता का तरीका है बेशरम हो जाओ, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। आपको तो पहले से ही पता है कि नहीं मोनू? तो देखो प्रीपोन कर दो उसकी फ्यूचर की वैल्यू को, आज दिखा दो क्वांटिफाइड बेनिफिट, नहीं तो डिले कर दो कि भाई तूने नहीं लिया, आस्क फॉर द ऑर्डर। लेकिन कई लोग क्या ना ऑर्डर मांगने में शर्म कर जाते हैं, नहीं भैया ये मुझे बुरा लगता है, ऐसे पता नहीं उसने मना कर दिया तो करने दो मना उसको, है तुम्हारा काम है। यूं ही नहीं खरीदता है सामान, फॉलो अप कर करके लगानी पड़ती है जान। यूं ही नहीं कोई खरीदता है सामान, फॉलो अप कर करके लगानी पड़ती है जान। प्लान बनाओ। डे 1 पे मैं उसको कॉल करूंगा, ईमेल करूंगा, व्हाट्सएप करूंगा। डे 4 पे मैं खाली कॉल करूंगा। डे 8 पे मैं उसको कॉल करूंगा, व्हाट्सएप करूंगा। डे 12 पे मैं खाली कॉल करूंगा। डे 14 पे मैं उसको कॉल करूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, ईमेल करूंगा। डे 20 पे मैं खाली कॉल करूंगा। डे 25 पे मैं खाली व्हाट्सएप करूंगा। डे 30 पे मैं खाली ईमेल करूंगा। आप धीरे 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 आपको पता चल जाएगा भाई, फॉलोअप का शेड्यूल बना लो, आउटलाइनर्स क्रिएट कर लो, आपको शेड्यूल बन जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगी। कॉन्टैक्ट प्रोबेबिलिटी का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा आपके पास में कि कॉन्टैक्ट कब होता है। देखो कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते के कुछ खास दिन ही मिलते हैं, तो वो भी लिखो आप उनका। कोई वेंसडे और थर्सडे को सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट रेट हाई रहता है, लोग ज़्यादा मिल जाते हैं वेंसडे थर्सडे को। वीकेंड पे कम मिलते हैं और वीकडे की शुरुआत में मंडे ट्यूसडे थोड़े कम मिलते हैं। उस समय वीकेंड के बाद पेंडिंग काम होते हैं, तरह उनको सेट कर रहे होते हैं, सेटअप पूरा प्लान कर रहे होते हैं हफ्ते का। वेंसडे थर्सडे लोग ज़्यादा मिल जाते हैं। ये भी क्या है, उनको कॉल करना है, ईमेल करना है, बेस्ट टाइम। इसमें भी फिर अगला है कि फॉलोअप करने के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, किसके साथ क्या चलेगा आप पता लगाओ कि भाई कौन से पोटेंशियल कस्टमर पे क्या चलता है। गोल इज टू टच द प्रोस्पेक्ट इन डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ हिज माइंड, ऑन द टॉप ऑफ हिज माइंड, ऑन द टॉप ऑफ हिज माइंड। हाँ, वो याद रहना चाहिए उसको हमेशा। सो उससे फायदा क्या होगा, यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। जब भी सामान की जरूरत पड़ेगी उसको कंपटीशन की नहीं आपकी याद आएगी। किसकी याद आएगी? आपकी याद आएगी। ना किसकी याद आएगी? आपकी याद आएगी। आपकी याद आएगी। आप क्योंकि देखो सारे ट्वीट नहीं पढ़े जाते हैं, 29% ट्वीट पढ़े जाते हैं। सारे फेसबुक पोस्ट नहीं देखे जाते हैं, सर्वे कहता है 12% फेसबुक पोस्ट देखे जाते हैं। सारे ईमेल नहीं खुलते हैं, केवल 4% ईमेल खुलते हैं। सारे एसएमएस नहीं पढ़े जाते हैं, केवल 1% एसएमएस पढ़े जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा। और अगला तरीका है एंटिसिपेटरी कंटेंट टू गेन हिज अटेंशन। एंटिसिपेटरी कंटेंट टू गेन हिज अटेंशन। क्या चल रहा है? फॉलो अप, परज्यूइंग। क्या चल रहा है चैप्टर? परज्यूइंग। फॉलो अप का भूत, फॉलो अप का भूत, नन्ना फॉलो अप का भूत। फॉलो अप का भूत। जो भूत है डिसिप्लिन्ड भूत है। कैसा है? डिसिप्लिन। हाँ, प्रेतराज सरकार जानते हो, हनुमान जी का मंदिर है, उनके जैसा भूत नहीं है। वहां पे तो लोग ऐसा ऐसा घूम रहे होते हैं। ये थोड़ा डिसिप्लिन भूत है, ये घूमता नहीं है ऐसा, ये सिस्टम से चलता है। ये कंटेंट भेजेगा, कैसा? ऑथेंटिक रेलेवेंट कंटेंट भेजेगा, जो उसकी प्रॉब्लम फोकस करने वाला, प्रॉब्लम पे फोकस्ड कंटेंट भेजेगा। कुछ ग्राफिक्स अच्छे भेजेगा। प्रमोशनल ऑफर हर समय नहीं भेजते, प्रोडक्ट के फीचर हर समय नहीं बताए जाते। जैसे अगर कोई पाथ लैब है किसी की, तो वो क्या कंटेंट भेजेगा? वो टेस्ट में कौन से टेस्ट का क्या फायदा इसका भेजेगा। कोई अगर रेस्टोरेंट वाला है, उसको रिकॉल क्रिएट करना, तो वो रेसिपी का कंटेंट भेजे। ये थोड़ी बोले मेरा शाही पनीर खा लो, मेरा शाही पनीर खा लो, मेरा साइड में खा लो, मेरी दाल मखनी 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 खा लो। ऐसे थोड़ी होता है। उसको वो भेजेगा रेसिपी, दुनिया की सबसे अच्छी दाल मखनी कैसे बनाई जाती है, दुनिया की सबसे अच्छी दाल मखनी कैसे बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर है, डॉक्टर को कुछ कंटेंट भेजना, प्रिवेंशन का भेजेगा। किसका भेजेगा? प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन का है जी। देखो हार्ट का डॉक्टर है तो बताएगा ये 7 काम करोगे तो कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो लोग कहें अरे क्या है, और नीचे उसका डॉक्टर का फोन नंबर नाम लिखा है, लोग शेयर भी करेंगे। मोनू सोनू है जी, रिंकू टिंकू है कि नहीं, फहद अंकुर, सबको भेजेंगे। तो हार्ट, हमारे को फहद का हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, फहद का दिल हमारे पास है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए। जब भी फहद, तो हम भेजेंगे उनको। ये मुद्दा है सारा। आप और डॉक्टर ये बोले आप मेरे पास अपॉइंटमेंट ले लो, आ जाओ मेरे पास अपॉइंटमेंट, चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। बिना मेहनत के सेल करने की खबर है झूठी। बिना मेहनत के सेल करने की खबर है झूठी। फॉलोअप है सेल की संजीवनी बूटी। फॉलोअप है सेल की संजीवनी बूटी। तो इसलिए आप उसको कोलैटरल बना के भेजो, अच्छे बढ़िया बढ़िया वाइब्रेंट ब्राइट कलर के इन्फोग्राफिक बनाओ, उसमें कोई ड्राइंग हो, कोई पिक्चर हो, कोई अटेंशन सीकिंग हो, एक्साइटमेंट जनरेट कर दे है जी। तो जब एक्साइटमेंट जनरेट होगा, थोड़ा वायरल होगा, उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स हो, कुछ मतलब कुछ ज्योग्राफिकल हो सकता है, इंफॉर्मेशनल हो सकता है, कुछ कंपैरिजन दे सकते हो आप उनको, या फिर कुछ टाइमलाइन का दे सकते हो जिसमें आप उन्हें या हायरार्की या प्रोसेस, इसके अलग अलग तरीके के, कौन वो
देवदास मूवी में बोला कि वो कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को फॉलो अप करता है, कौन वक्त बर्दाश्त करने को फॉलो अप करता है। हम तो फॉलो अप करते हैं ताकि सेल हो सके, है जी, हमारा तो सिंपल है। कभी कभी सेल के लिए फॉलो अप करना पड़ता है, और फॉलो अप करने वाली सेल्स, जिस फॉलो अप करने से जो सेल्स मिलती है उसको क्या ऐसा कुछ था ना कि बाजीगर कहते हैं, हाँ? हार के जीतने वाले को जीत के तो देखो भाई मेन मुद्दा है, तुम फॉलो अप कर लो, बाकी तुम्हें बात समझ में आ जानी चाहिए भैया। इट इज़ नॉट द बेस्ट कंटेंट दैट विंस, इट इज़ द बेस्ट प्रमोटेड कंटेंट दैट विंस, इट इज़ द बेस्ट प्रमोटेड जो कंटेंट 10x योर कंटेंट, 10x योर कंटेंट 10 गुना भेजो भैया, बना के मन बना लीजिएगा। IBC सारे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा, ये मौका फिर नहीं आएगा। यही आपको करोड़पति बना जाएगा, है? जैसे कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगानी चाहिए, जैसे कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन, वैसे ही 15 अगस्त से पहले सेल्स के सारे रिकॉर्ड भी टूट जाने चाहिए, है कि नहीं? हाँ, जरूरी है। बहुत बेच लिया IBC, बहुत बेच लिया IBC, अब बेचेंगे EAE, अब बेचेंगे EAE, ना बहुत बेच लिया IBC, अब बेचेंगे EAE। ये 15 दिन की बात है भैया, बने रहो मेरे साथ थोड़ी देर की और है बात। छठा पॉइंट, प्लगिंग। फाइनली क्या? प्लगिंग। जब प्लग कर देते हो अंदर, है जी, सारे के सारे छिद्र बंद हो गए। प्लगिंग, क्लोजर। सेल्स की क्लोजिंग कैसे की जाए? सेल्स की क्लोजिंग करने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है, डोर ऑन द फेस टेक्निक। मुंह पे दरवाजा मार दो। क्या कर दो जी? मुंह पे दरवाजा। डोर ऑन द फेस टेक्निक। वो ये क्या होता है जी? कस्टमर के मुंह पे दरवाजा थोड़ी मारते हैं, वो कस्टमर भगवान है, भगवान के मुंह पे दरवाजा ना ना ना। टेक्निक है, सुनो बात को। जब कस्टमर को सामान लेने आए ना, सबसे पहले क्या करो, प्रोडक्ट इतना महंगा दिखा दो, इतना महंगा दिखा दो कि आपका कस्टमर एकदम मना कर दे उसको। और जैसे ही मना करे तो फिर उसके बाद आप लोअर प्राइस का प्रोडक्ट दिखाओ, जिससे उसको एकदम कंफर्ट कन्वीनियंस आ जाए और बात करने लग जाए आपसे, है कि नहीं? तो उससे क्या होता है, पहले पे ना वो मना कर दे, डोर ऑन द फेस, मतलब एकदम कड़क हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए, है जी। आप कोई ट्रेनिंग करने आया है स्टूडेंट के, जी मैं एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कोर्स अटेंड करना चाहता हूँ, 750 रुपये महीने की बात हो रही थी। हाँ, एक प्रीमियम कोर्स तो आया है, वो 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये का। और उसके बाद फिर बाद में जब वो मना कर दे तो उसको नीचे लेके तो एकदम कंफर्ट आ जाता है उसको लगता है ये तो बहुत सस्ता पड़ रहा है जी, 18,000 रुपये में बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो क्योंकि आपने पहले हायर बता करके जब ये दिखाओगे ना उसको 18 और 36 का प्रोडक्ट, वो सस्ता लगने लग जाता है। आइडिया इज टू मेक अ कंसेशन दैट अदर पार्टी फील्स ऑब्लाइज्ड, वो अपने आप ऑब्लाइज फील करते हैं, है कि नहीं? देखो इसी को बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट। क्या इफेक्ट? डिकॉय इफेक्ट। सेकंड वीकर ऑप्शन कैन समटाइम्स हेल्प पीपल टू क्लोज बिटवीन द टू पॉसिबिलिटी। सुनो, किसी को अपार्टमेंट किराए पे दिलाना हो, क्या दिलाना हो? अपार्टमेंट किराए पे दिलाना हो। जैसे आपको फाजी किराए पे मकान चाहिए तो प्रॉपर्टी डीलर आए, पहले बहुत बेकार मकान आपको 30,000 रुपये महीने का, इतना गंदा, हर जगह से पपड़ी झड़ रही है, अंदर दीमक लगी है, फर्नीचर है नहीं, अंदर घुसते ही बदबू, बाहर निकलते ही बदबू। तो आपका 30,000 रुपये का इतना गंदा मकान। उसके बाद फिर आपको वो 25,000 रुपये का ब्रांड न्यू फ्लैट दिखाता है। आप बोलते हो अरे भैया यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। तो आपको 25 वाला ब्रांड न्यू फ्लैट अचानक बहुत सस्ता लगने लग जाता है। एक्चुअली उसने वही बेचना था, लेकिन अभी पहले अगर वो दिखा देता ना जाके तो शायद आप ना लेते। लेकिन 30,000 का बहुत बेकार मकान दिखाने के बाद 25,000 का अच्छा दिखाया, आप तुरंत खरीद ले। इसको बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डिकॉय इफेक्ट। हाँ, इसको पहले महंगी चीज दिखा करके, खराब चीज दिखा करके फिर सही चीज दिखाए, इसको बोलते हैं चॉइस मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? चॉइस मैनेजमेंट। चॉइस मैनेजमेंट मतलब जितनी ज्यादा चॉइस दिखाओगे ना उतना कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। तीन मैक्सिमम, ना मैक्सिमम। कभी साड़ी का जो बढ़िया एक्सपर्ट होगा ना, आप ले गए अपनी बेगम को साड़ी दिलाने, लेके जाना, आप देखना साड़ी का बहुत एक्सपर्ट पुरानी दुकान होगी, वो 3 ही साड़ी दिखाएंगे और 3 में आपको बताएंगे ये तो देखो आपके काम की है नहीं, ये दोनों बहुत चलती हैं, ये बहुत महंगी है, ये रीजनेबल है। तो आदमी वही खरीदता है उस समय। और अगर आपने वो तीनों रिजेक्ट कर दी तो अगली बार भी 3 ही दिखाएंगे। वो 3 आपने रिजेक्ट करी तो फिर अगली बार भी 3 ही दिखाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ प्रूवन मेथड है। ये सालों साल से, सदियों से चलता आ रहा है, ये प्रूवन मेथड है। प्रूवन है कि भाई 3 दिखाओ, 3 में से 1 ले लेगा, 2 दिखाओ, 2 में से 1 ले लेगा। बहुत सारी खोल दो तो कस्टमर कंफ्यूज होता है, देखता रहता है, फिर उसके बाद देखता है सस्ता है कि महंगा, ऑनलाइन जाता है, साथ में बैठ के बाद यही दिक्कत आती है। अगला है स्केर्सिटी क्लोज अप्रोच। कौन सा अप्रोच? है ही नहीं माल तो अर्जेंसी क्रिएट कर दो। सामने वाला का माल ही नहीं है कि बस यार तो बड़ा दिक्कत हो गई, आई नहीं रहा भाई साहब। आइदर यू हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो। अर्जेंसी क्रिएट कर दो। स्किल्ड मार्केटर जो होता है ना, जिसका स्किल जबरदस्त है,
वो अर्जेंसी क्रिएट कर देगा, स्केयरसिटी। भाई साहब मिल ही नहीं रहा है, बाजार में है ही नहीं, है कि नहीं? भाई साहब क्या बताएं, भाई साहब क्या बताएं? ओहो भाई साहब क्या बताएं? वो फोमो क्रिएट होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिल ही नहीं रहा है। ओ यार मेरे को दिला दे, एक दिला दे, इसे बोलते हैं मतलब वो सामने वाला मतलब घबराता है जी। बिना सेंस ऑफ अर्जेंसी के कोई माल ही नहीं बिकता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है एक्ट प्रॉम्प्टली, डिसाइसिवली, विदाउट डिले। आदमी कहता है देख मैं तेरे पैसे यहाँ छोड़ जा रहा हूँ, जब आए सबसे पहले मेरा, जब आए सबसे पहले मेरा। देखो डेडलाइन डाल दो, या तो सेल्स में तरीके सीखना चाहते हो आप लोग, सीखना चाहोगे? यस सर। एक तो डेडलाइन डाल दो, सेल पे डेडलाइन डाल दो। हाँ, वो बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आपने डेडलाइन नहीं डाली ना अपने कस्टमर के साथ में, आपको बोल रहा हूँ भैया आईबीसी, वो क्या करेगा, कंपटीशन को देखने लग जाएगा, वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में घुस जाएगा, वो रिव्यूज पढ़ने चला जाएगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। इसीलिए फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। हाँ, पोटेंशियल बायर को समझाओ कि भाई तेरे क्या हाथ से निकल जाने वाला है। तो आप देखो एक चीज और है, हाईलाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम यू। हाईलाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम। वो आपसे नहीं खरीदे, बताने में क्या नुकसान होने वाला है। मेरे पास ना कारपेट साफ करने की बहुत बढ़िया मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है, वो नहीं ले रहा वो। मैं एक बात बताता हूँ भाई साहब, अगर आपने नहीं लिया ना, इतना डस्ट और माइट इस समय आ रहा है और इतना टॉक्सिन और कंटामिनेशन इस समय बरसात के मौसम में आ रहा है, इट विल मेक योर होम कंप्लीटली अनहेल्दी। और बच्चों को तो जीवन आपका रिस्क में वैसे ही रहेगा हर समय, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कारपेट की माइक्रोस्कोपिक असलियत ये है, जिसमें कीटाणु दिख रहे हैं और मूव कर रहे हैं। कीटाणु वो दिखा देता है आपको लेंस से, कारपेट पे कीटाणु मूव करते हुए। वही कारपेट जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप बैठते हो, जिस पे बैठ के आप खाना खाते हो, आदमी उसी समय घबरा जाता है, हाँ भैया बता क्या करना है, क्योंकि उसने आपको समझा दिया कि इसका नुकसान क्या। इसको एक और तरीका, नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। अभी नहीं तो कभी नहीं। वो बिल्कुल पकड़ लिया आपने, ठीक यही है मुद्दा, नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं। आप उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, अभी लेगा तो ये बेनिफिट दे रहा हूं, और अगर नहीं लिया तो वो खत्म, फिर तो कुछ है ही नहीं। ये तो लिमिटेड टाइम के लिए है। कब तक के लिए? लिमिटेड टाइम के लिए। एक्स्ट्रा ऑफर, लिमिटेड टाइम, दो बातें हो गई, एक्स्ट्रा ऑफर, लिमिटेड टाइम। एक होता है टेक अवे क्लोज अप्रोच। भैया अभी आप ये ले लो, अगर आपने नहीं लिया इस समय एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इसके साथ में अभी 40 कोर्स फ्री दे रहे हैं, और 15 अगस्त के बाद या कुछ दिन के बाद, जो भी आपने डेट बताया, वो डेट के बाद ये 40 की जगह 5 रह जाएंगे, तो मैं 35 ले लूंगा आपसे वापस। 35 नहीं मिलेंगे आपको। तो आपने टेक अवे कर लिया उससे। क्या कर लिया? टेक अवे कर लिया। तो उसको लगता है भाई ये नहीं छोड़ूंगा मैं, ये चाहिए मुझको, ला दे, खत्म कर दे। एक होता है हार्ड टू गेट अप्रोच, जो मैंने आपको समझाया। हार्ड टू गेट इतना उसको मतलब जो है ना वो कर दो कि भाई साहब लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है। थोड़ा अकड़ से बोलो, लाइन लगी पड़ी है। हाँ ऐसे बिल्कुल ठीक बोला, लाइन लगी पड़ी है। भाई साहब क्या बात कर दी आपने, हाँ? और मैं दोबारा कॉल बैक भी नहीं करूंगा, बताना तो अभी बता दो, नहीं तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा फोन। हार्ड टू गेट अप, आदमी टेंशन में आता, कह रहा कॉल भी नहीं करूंगा। भाई साहब आप कर लो तो शायद उठा पाऊं। तो उसके बाद फिर रहता है बेस्ट टाइम टू क्लोज अप्रोच। बेस्ट टाइम टू क्लोज, बेस्ट टाइम टू क्लोज अप्रोच क्या होता है जी? भाई साहब सभी सही समय अभी है, क्योंकि इस समय ये स्कीम चल रही है। इसके बाद तो स्कीम है ही नहीं, इसके बाद तो स्कीम है ही नहीं। हाँ, थोड़ा गर्दन ऐसे हिलाओ, स्कीम है ही नहीं। है ही नहीं। ओहो आप में बड़ी टेंशन में आता है कि नहीं? एक होता है फ्लैश सेल। फ्लैश सेल आपने देखा ई कॉमर्स पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत आता है। इंडिपेंडेंस डे पे आता है, दिवाली पे आता है, दशहरे पे आता है, 26 जनवरी पे आता है। इनको वॉल्यूम बेचना है। बिग बाजार सबसे सस्ते 5 दिन। शाओमी और फ्लिपकार्ट की स्टोरी आई थी, शाओमी ने जो है ना 10,000 फ़ोन डाले फ्लिपकार्ट पे और सबको प्रमोट कर दिया, 10,000 फ़ोन आने वाले, 10,000 फ़ोन आने वाले। लोग अपना इंटरनेट पर रेडी होकर बैठ गए, 10,000 फ़ोन आने वाले हैं। और जैसे ही फ़ोन का 12 बजते उन्होंने बटन दबाया कि भाई शाओमी बुक कर दूँ, और वहाँ सामने आ गया जी सोल्ड आउट। वो आदमी घबरा गया। अगले दिन अखबार में खबर छप गई, 1 मिनट में 10,000 फ़ोन बिक गए। तो अगली बार आप लोग टेंशन में, भाई अगली बार लेके आ। 50,000 फ़ोन उसने अनाउंस कर दिया, और 50,000 फ़ोन लोग बोले मैं बढ़िया इंटरनेट लेके बैठूंगा, आज बुक कर लूँगा। पहले 10,000 थे, वो दोबारा दबाया बटन, 50,000 फ़ोन, जैसे दबाया सोल्ड आउट। ये क्या नाटक है? तो इसमें क्या हो गया ना, आदमी के दिमाग में छप गया ये, भाई शाओमी का फ़ोन आता है 1 मिनट में सारा बिक जाता है। तो ये फ्लैश सेल, ये बेसिकली टाइम बाउंड है, लिमिटेड क्वांटिटी है, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है। 3 बातें हैं, टाइम बाउंड है, लिमिटेड क्वांटिटी है, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है। वन मोर टाइम, टाइम बाउंड है, लिमिटेड क्वांटिटी है, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है। 3 बातें ये हैं, और आदमी उस समय चक्कर ले लेता है उसमें। अब ये तो मैंने अर्जेंसी क्रिएट किया। एक होती है प्रेशर सेल्स टेक्निक। कौन सी टेक्निक? प्रेशर सेल्स टेक्निक। वो प्रेशर डाल के रखो उसमें।
है जी, कुछ नथिंग इज लेफ्ट, कुछ है ही नहीं जी, नथिंग इज लेफ्ट, कुछ है ही नहीं। है ही नहीं, माल खत्म। या फिर एक और देखो, इट इज ओनली फॉर दोज हु अंडरस्टैंड इट, ये खाली उनको दे रहे हैं जिनको इसकी समझ है, सबको तो दे ही नहीं रहे हैं। ये खाली प्राइवेट क्लब मेंबर के लिए है। ये क्या प्रेशर सेल टेक्निक है क्या? प्राइवेट क्लब मेंबर सबके लिए है ही नहीं। आइटम ही लिमिटेड है भाई साहब, बन के नहीं आ रहे, पीछे से ही माल नहीं आ रहा है। सुना नहीं, पीछे से ही माल नहीं आ रहा है। भाई पीछे से नहीं आ रहा, इसके तो हाथ में भैया यही चाहिए मुझको। तो प्रॉस्पेक्ट जो है ना, बढ़िया डिसीजन ले लेता है। क्यों? अच्छा, आप उसको बता दो ये तो प्राइस बढ़ जाएगा, या इन्वेंट्री खत्म हो रहा है, या वन टाइम स्पेशल है, या फिर इसमें से कुछ आइटम कम कर दूंगा। उस चक्कर में आदमी लेता प्रेशर सेल्स टेक्निक। जोर से बोलो, प्रेशर सेल्स टेक्निक। बिकॉज सेल थर्सडे को खत्म होने वाली है, सेल्स थर्सडे को खत्म। सो बाय नाउ बिफोर द प्राइस गोज अप, सप्लाईज आर लिमिटेड ऑर्डर नाउ। बिल्कुल ना गर्लफ्रेंड के प्यार में, ना पाकिस्तान की हार में आता है जो मजा सेल्स क्लोजर होने के बाद में, है जी। मुद्दा यही है। फिर आता है एक वैल्यू एज अप्रोच। कौन सी अप्रोच? वैल्यू एज अप्रोच क्या होता है? ये वो अप्रोच है कि कस्टमर को आप खाली वही 32% चीजें बताओ जो किसी कंपटीशन के पास नहीं है। ये मेरी ना स्पेशल वैल्यू है, ये किसी के पास नहीं है भैया। ट्रेनिंग तो सारे कर, ये मेरी स्पेशल चीज है भैया कि बिलियनर्स केवल हमारे साथ हैं, बिलियनर्स केवल हमारे साथ, बड़ा बिजनेस में है। हाँ, ट्रेनिंग तो सारे कर रहे हैं भैया, बिलियनर्स केवल हमारे साथ हैं। अरबपति लोग ट्रेनिंग करते हैं आकर के, वो केवल हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू एज। कम ऑन लाउडली, क्या बोलते हैं? वैल्यू एज। हाँ, तो सामने वाले की ना ऑप्शंस को पहले पढ़ लो, ये इससे बात कर सकता है, इससे ले सकता है, इससे ले सकता है, इससे ले सकता है, लो पकड़ो वैल्यू एज। ये चीज मेरे पास है, किसी के पास नहीं। इसे लैंडमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडमाइन। दिमाग के अंदर ना, दिमागी सुरंग के अंदर बारूद भर देते हो। सुनना मेरी बात, लैंडमाइन क्या होता है? लैंडमाइन होता है जो बारूदी सुरंग होती है। तो ये दिमाग के अंदर हिडन बारूद भर के चला जाता है। वो टिप 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 करता रहता है। आदमी जो घर जाने के बाद भी टेंशन में रहे, भैया लेना तो उसी से था। तो सेल्स पर्सन जो है ना, कॉम्पिटिटर की वीकनेस को पकड़ के अंदर बारूद छोड़ के चुपचाप चला जाता है। भाई ऐसी चीज बोल देगा तो सामने वाले के पास है ही नहीं, बारूद छोड़ के चला गया। तो वहां से रीजन मिल जाता है कस्टमर को बाकी सारे कंपटीशन को छोड़ के आपके पास आने का। तो एक सिंपल अप्रोच बता दूं आपको, 1 2 3 अप्रोच। क्या 1 2 3 अप्रोच? ओ कितनी सिंपल है ये 1 2 3। मतलब कस्टमर की ढूंढो 1 प्रॉब्लम, उसको बता दो 2 बेनिफिट, और बता दो 3 सेटिस्फाइड कस्टमर। 1 प्रॉब्लम, 2 बेनिफिट, 3 सेटिस्फाइड। भैया इस उसकी प्रॉब्लम समझ ली, मैं मेरे एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाते हैं, क्या करूं? 2 सोल्यूशन, आपने 2 सोल्यूशन बता दिए, और 3 कस्टमर जो सेटिस्फाइड कस्टमर की आपने फोटो वीडियो दिखा दिया उनको। तो वॉइस ऑफ कस्टमर को आपने यूज किया, VOC बोलते हैं। ये टेस्टिमोनियल रूट है। टेस्टिमोनियल, डव आज तक साबुन टेस्टिमोनियल से ही बेचता है। वो माँ करके बताती चब्बी चब्बी, और देख के लगता है मेरे भी हो जाएंगे ऐसे, गाले अल्लाह दे दे डब दे दे। तो सेल प्रोडक्ट बेचने में नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट के फायदे बेचने में है। प्रोडक्ट के फायदे बेचने में। एक बड़ी कमाल की अप्रोच है, इसको ना क्वालिटी क्लोज अप्रोच बोलते हैं। क्वालिटी अप्रोच, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना डिटेल में समझाओ, इतना डिटेल में। मैं कश्मीर गया था, और कश्मीर में वहाँ जो है ना, रास्ते में कारपेट बेचने वालों को शोरूम आते हैं, को कश्मीरी कारपेट होते हैं। अच्छा, बिठा के कारपेट की इतनी डिटेल में समझा रहे थे कि ये मशीन से नहीं बनते हैं भाईजान, आप भाईजान मशीन से नहीं बनते हैं। ओके भाईजान में इतनी गहरा, भाईजान तो मैं भी ध्यान से सुन रहा, अच्छा मशीन से नहीं बनते, वो हाथ से बनते हैं। हाँ, और फिर जो उसने बताया कि हाथ से कैसे बनते हैं, कितने कारीगर लगते हैं, उतना डिटेल में क्वालिटी से हमको भी लगने लगा अच्छा है कारपेट, है जी। लेकिन एक्चुअली मशीन का कारपेट अच्छा होता है, लेकिन उसकी बात सुन के लगा कि मशीन का कारपेट तो मतलब जैसे कूड़ा हो गया, है जी, कारपेट तो इसी का अच्छा है। अच्छा, वो महंगा भी दे, क्योंकि बताने का एक्सपीरियंस को बोलते हैं आर्टिस्टिक अप्रोच। आर्टिजन, आर्टिजन मतलब कि किसी की कला है इसके अंदर, वो कला को एक्सप्लेन। कला की कीमत नहीं होती भाईजान। मैं बहुत ठीक कह रहा भाई। तो उस चक्कर आपको ये समझना है कि आप एक्सप्लेन कैसे करते हो। क्वालिटी क्लोज, क्या बोलते हैं? क्वालिटी की गहराई में उतर जाओ। आर्टिजन क्लोज अप्रोच, कि क्या आर्ट है इसके अंदर, छुपी हुई आर्ट क्या है। अगला है ओनरशिप क्लोज अप्रोच। ओनरशिप का मतलब क्या होगा? जो सेलर है ना, वो ऐसे बोलेगा, भाई साहब ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप मैंने खुद यूज किया है, तब तक नहीं बेचा, मैं खुद इसका ओनर, मैंने खुद यूज किया है। और रोज सुबह 5 से 6 1 घंटा डायरी पेन लेके बैठता हूं, बेटे को साथ में बैठाता हूं स्कूल जाने से पहले उसके।
रोज मैं खुद यूज कर रहा हूँ भाई साहब, तब जाकर के मैं दे रहा हूँ आपको। और पहले मुझे भी नहीं लगता था क्या होगा ये, क्या है ये, बहुत हम तो पहले से ही ट्रेन है, बनिए को कौन सिखाएगा, मारवाड़ी को कौन सिखाएगा। आज भाई साहब मैं भी ऐसा फील करता था, जब से यूज करा आई फेल्ट एंड फाउंड दैट दिस इज आउटस्टैंडिंग। इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। क्या बोलते हैं? फील फेल्ट फाउंड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बोला कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, और इससे आप सजेशन क्लोज अप्रोच में आपकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ, इसमें अथॉरिटी आता। आपकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं ये सजेशन देना चाहता ये सजेशन देना चाहता हूँ। आपकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ। सजेशन सामने वाला अरे सारी बात समझ के सजेशन दे रहा है, ठीक ही बोल रहा होगा जी, क्योंकि आपने वहाँ पर ओनरशिप और सजेशन का अप्रोच लिया। इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। हाँ, सो अगला है अजम्पटिव अप्रोच। अजम्पटिव अप्रोच क्या होती है कि पहले से ही अज्यूम कर लेना कि कस्टमर खरीदेगा, तो बातचीत ऐसे करने लग जाना कि जैसे तो भाई साहब आपने तो अपना ले ही लिया है, बाकी फॉर्मेलिटी हम करते रहेंगे। है तो क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे बिहेव करना कि जैसे मतलब कस्टमर को भी लगे कि मतलब अब तो डील हो ही चुकी है, इसका मतलब। हाँ, बातों बातों में से हिडन कमांड छोड़ देना, ऐसे एज्यूम करना, अजम्पटिव अजम्पशन पहले से ही ले लेना। सो इसमें क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर आपकी अजम्पटिव अप्रोच को अग्री करेगा? जब वो एंथुसियास्टिक होता है। अगर कस्टमर बड़ा एंथुसियास्टिक है, एक्साइटेड है, क्या प्रोडक्ट है, बहुत मजा आ रहा है, आपको कोई बाइंग सिग्नल दे रहा है, कोई पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, पॉजिटिव कमेंट दे रहा है, आप बड़ा आउटस्पोकन है, एक्साइटेड है, तो अब अजम्पटिव अप्रोच ट्राई करना शुरू कर दो। अजम्पटिव अप्रोच क्या है? पेमेंट तो आप आज शाम या कल सुबह तक कर देना, लेकिन मैं आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चालू करा रहा हूँ ताकि ऑनबोर्डिंग में भी टाइम लगता है ना, वो तो चालू करा दूँ। तो वो कुछ नहीं बोलेगा तो मतलब हो गया काम, क्योंकि उसको भी लगने लगता है कि डील हो ही गई है लगभग। जबकि आपने नहीं बोला आप खरीद रहे हो, उसने नहीं बोला मैं खरीद रहा हूँ, आपने नहीं बोला आप ले लो, उसने नहीं बोला मैं ले रहा हूँ। ये है अजम्पशन, पहले से ही कर लिया, तो कमांड देना शुरू कर दिया। भाई साहब पेपर की फॉर्मेलिटी होती रहेगी, लड़का कल चेक ले जाएगा आपसे, तो वो ऐसे बोलना शुरू कर। अभी आपने बोला नहीं खरीद लो, उसने बोला नहीं खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अजम्पशन मार लिया। ये कब करोगे? दो चीजें याद रखना, जब वो एंथुसियास्टिक हो और जब वो बाइंग सिग्नल दे रहा हो, पॉजिटिव कमेंट्स दे रहा हो, एक्साइटेड हो। तो दिस इज हाउ यू डू इट। हाँ, जैसे मंडे को आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चालू करा दूंगा भाई साहब, बाकी तो बहुत मजा आया आपसे मिलकर के, हा भाई इतना बोल के चला गया। मंडे को ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चालू करा दूंगा, बहुत मजा आया आपसे मिलकर, तो मतलब सेल हो गई। ये एक इशारा होता है बिना बोले। एक और तरीका है रिड्यूस द रिडिक्यूल अप्रोच। रिडिक्यूल क्या होता है और रिड्यूस कैसे करना रिडिक्यूल को? जैसे मतलब बड़ा अमाउंट मत बताओ, काट काट के छोटा कर दो उसको। हाँ, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि एक आईबीसी, मैं ऐसे एक कहानी सुनाता हूँ आपको, एक आईबीसी की जो बोलता था कि मैं रोज एक सेल करूंगा, मैं रोज एक सेल करूंगा, कम ऑन, मैं रोज एक सेल करूंगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा उनको क्योंकि वो रोज एक कर नहीं पाए, तो वो रोज एक सेल, उनका कमिटमेंट था कि मैं रोज रात 9 बजे तक एक सेल करके उठूंगा। नहीं हुआ तो 10 बजे तक करूंगा, नहीं हुआ तो 11 बजे तक करूंगा, नहीं हुआ तो 12 बजे तक करूंगा, नहीं हुआ तो रात को 2 बजे अपनी सोसाइटी के चौकीदार को पकड़ के उसको बेच के आऊंगा, लेकिन एक सेल रोज करूंगा, रोज एक सेल करूंगा, रोज एक सेल करूंगा। उसने कमिटमेंट ले लिया और बोला चौकीदार भी नहीं खरीदा तो खुद ही खरीद लूंगा, लेकिन मैं रोज एक सेल करूंगा। बड़ा अच्छा लगा उसका मेरे को स्ट्रैटेजी। अब एक सेल रोज करूंगा का मतलब महीने में 30 सेल हो गई, महीने में 30 सेल हो गई, और 30,000 रुपए का एवरेज टिकट प्राइस, तो 30,000 इंटू 30 सेल इज 9 लाख रुपए महीना। पर मैं उसका नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसने मुझे मना किया, उसका रेवेन्यू 4.5 लाख रुपए महीने के आसपास है। पर 4.5 लाख पता है क्यों है? क्योंकि उसका टारगेट 9 लाख था 4.5 इसलिए क्योंकि उसका टारगेट 9 लाख था। लेकिन जब ये ब्रेक डाउन करके, रोज एक सेल ही तो करना है यार, एक सेल नहीं कर सकता एक दिन में, बहुत होता है टाइम एक दिन में। अगर अच्छी पाइपलाइन हो तो रोज एक सेल करूंगा, मैं रोज एक सेल करूंगा। जैसे अगर आपको एप्पल आईफोन खरीदना 1 लाख रुपए का आता है, 1 लाख रुपए दे दो, मुश्किल लगता है भाई साहब। 2 साल में ईएमआई में दे देना, 136 रुपया पर डे पड़ता है एक दोपहर के खाने से भी कम को 136 रुपये, ये तो सस्ता पड़ रहा है बहुत। वो चीज़ों को ब्रेक डाउन कर दो। अब चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हो तो वो वेरी नेग्लिजिबल सी लगने लग जाती हैं और लोग खरीद लेते हैं उसको, मुश्किल नहीं लगता है उसमें, है कि नहीं है?